Hey guys, what's up? So this is CA Pranav and डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सर ये टॉपिक तो हम छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल छोड़ के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका सब कुछ हो चुका है और वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं कि सर हम पूरे 5 नंबर नहीं छोड़ना चाहते, थोड़ा बहुत भी अगर हमको उसमें बन जाएगा तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर अस। और जो भी बच्चे 11th और 12th में मैथ्स और साइंस पढ़े हुए हैं या बेसिकली कॉमर्स प्लस मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उन लोगों ने तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ा ही होगा। अब ये सेशन जो मैंने बनाया है इसका पर्पस समझिएगा। ये क्विक सेशन होगा अराउंड 2 घंटे का। 2 घंटे में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है पूरा पढ़ना, लेकिन इस वन शॉट सेशन में मैंने इंश्योर किया है कि कुछ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स और कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं, एटलीस्ट वो आपकी हो जाएं, ताकि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन उठ के आएगा ना तो वो आपको जरूर बन जाएगा। तो ये सेशन आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपके दूसरे टॉपिक्स हो गए हैं। सो उन लोगों के लिए मैंने ये सेशन डाला है जो एक्स्ट्रा चीजें भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका बाकी सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो चुका है। ठीक है सर, तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लिए और अकॉर्डिंगली इस सेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वन शॉट मैराथन। हियर वी गो। शुरू करने जा रहा हूं मैं चैप्टर नंबर 8 पार्ट ए। द नेम इज डिफरेंशियल कैलकुलस। एक बार देख लेता हूं थोड़ा कमेंट बॉक्स में क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है दिल से रे मेरे दिल तक। आ हा, ओ भाई साहब, हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर तो मेल मिलाप चल रहा है लोगों का। हाँ नीरज, यथार्थ यथार्थ भैया तिशा के मजे ले रहे हैं। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दे दो। सो आर वी गाइस रेडी? क्या हम लोग फोकस्ड हैं? क्या अब हम लोग SSP कर लें, मतलब शांति से पढ़ लें? कैन वी डू SSP? इफ यू आर रेडी टू डू SSP, कमेंट बॉक्स में डालो SSP, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टडी। सो स्टडी शांति तरीके से, ठीक है ना? तो शांतिपूर्ण पढ़ना है अपन को। SSP मतलब शांति से पढ़ो, शांति के साथ मत पढ़ो, शांति से पढ़ो, ठीक है ना? वो वाली शांति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ चलिए सर, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं एंड हियर वी गो। सबसे पहले सर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं डिफरेंशिएशन का। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। रेट ऑफ चेंज मतलब अगर मैं तुमको बोलूं, एक बढ़िया सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, बढ़िया सा छोटा सा एग्जांपल। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन तो तुमको पता है, अरे वही मशीन जिसमें आलू डाला तो सोना निकला, याद है? फंक्शन मतलब क्या? फंक्शन मतलब एक ऐसी मशीन मैथ्स की जिसमें अगर तुम कुछ इनपुट वैल्यू डालो तो आउटपुट निकलता है, ठीक है ना? मतलब आलू डालो तो क्या निकलेगा? आलू डालो तो क्या निकलेगा? चिप्स? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है, तुमको पता है, गोल्ड निकलेगा। ठीक है सर, तो यहां पर अगर मैंने इस फंक्शन में 1 डाला तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 निकलेगा। अगर मैंने यहां पर 2 डाला तो निकलेगा 4। आपको मेरी बात समझ में आ रही? अगर मैंने यहां पर 3 डाला तो आपका निकलेगा 9। आई होप ये बात तो आप समझते हो। ये फंक्शन था सर, बहुत सिंपल सी बात थी। हाँ हाँ हाँ, सभी बच्चे बोल रहे हैं सोना सोना सोना। अरे इतनी जल्दी क्यों सोना है भाई? अभी तो रात के 8 बज रहे हैं, सो जाना, 12 बजे सो जाना, 11 बजे सो जाना। इतनी जल्दी सोना है तुमको? वेरी बैड यार, थोड़ा थोड़ा तो यार, थोड़ा तो रहो यार, थोड़ा तो जगो यार। चल सो अब मैं तुमको क्या बोलता हूं, अगर मैंने इसके अंदर लेट से 3 डाला, तुमने बोला कि 9 मिला। मैंने इसके अंदर 3 डाला, तुमने बोला 9 मिला। सर थोड़ा सा थिकनेस के साथ लिखो सर, तो प्रॉपरली बोर्ड में दिखेगा। सही बात है बेटा। fx इज इक्वल्स टू, अगर मैंने 3 डाला, सॉरी f में x की जगह अगर मैंने 3 डाला तो मुझे 9 मिला। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि यार 3 की जगह थोड़ा सा ज्यादा डालो, 3 की जगह कुछ और डालो, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा चेंज। मतलब ये तुम्हारा इनपुट है, इस इनपुट में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो बताओ मुझे आउटपुट में कितना चेंज आएगा? सो थोड़ा सा मतलब मैं तुमको बोलता हूं एक काम करो, 3.0001 डाल के देखो। चलो कैल्सी भैया से पूछते हैं। अरे ओ कैल्सी भैया प्रकट हो जाइए। 3.0001, अगर इसको मैं डालूंगा तो इसका स्क्वायर निकलेगा, इनटू इक्वल टू सर 9.0006, 9.0006 ये आ रहा है भाई। ध्यान से भाई, ध्यान से, ये एग्जाम्पल तुम्हें पूरी क्लैरिटी दे देगा कैलकुलस की, डिफरेंशिएशन का पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा अगर तुमने ये एग्जाम्पल मुझसे समझ लिया तो। सो फंक्शन में अगर आपने 3 डाला, आपको मिला 9। अब आप फंक्शन में डालोगे 3.0001, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा, 3 से 4 नहीं किया, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे पूछूं व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंज इन इनपुट, मतलब कितना आउटपुट चेंज हुआ थोड़े से इनपुट के बढ़ने से, तो मैं बोलूंगा देखो भाई मेरा आउटपुट चेंज हुआ है 9.0006 -9। और किस बेस पर?
जब मेरी वैल्यू 3 माइनस 3.001 माइनस 3 हुई है, मतलब जब तुमने तुम्हारे इनपुट को 0.000001 चेंज किया तो तुम्हारा आउटपुट कितना 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 चेंज हुआ? क्या मुझे कोई बताएगा? क्या मुझे कोई बताएगा? क्या मुझे कोई बताएगा? सर ये हो जाएगा तुम्हारा 0.000, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? 3 पॉइंट, एक बार कैल्सी भैया से पूछ लेता हूँ फिर से। 3.00001 का स्क्वायर कितना होता है सर? 9.00061 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 0.0001 कितना आ रहा भाई? कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। 0.006 डिवाइडेड बाय 0.0001, सर ये 6 के बराबर आ रहा है। एसी थोड़ा तेज करना पड़ेगा मुझे यार, 1 मिनट रुकना, गर्मी लग रही है थोड़ी सी। हाँ तो भाई थोड़ा सा स्टार्टिंग में तुम्हें पेशेंस लगेगा, उसके बाद टेंशन नहीं आएगी। तो 6 आया। अब मैं तुमको 6 की कहानी बताता हूं। अब मैं तुमको 6 की कहानी बताता हूं कि क्या बोलना चाहता है। ये ऐसा बोलना चाहता है कि अगर तुमने थोड़ा सा अपनी x की वैल्यू को चेंज किया ना तो तुम्हारी y की वैल्यू 6 गुना चेंज हो जाएगी। फिर से सुनना मेरी बात, तुमने तुम्हारी x की वैल्यू को 0.00001 चेंज किया था, थोड़ा सा 3 से 3.00001 तक लेकर आए थे। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो इतना सा चेंज करने की वजह से तुम्हारे आउटपुट में कितना चेंज आया सर? 0.00006। मतलब अगर मैं इनपुट का चेंज और आउटपुट का चेंज, इनका रेशियो निकालूं, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट 6 टाइम्स आ रहा है। बस यही इसका कैलकुलस है, बस यही इसका आंसर है, और इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब आपको मैं बताता हूं इसको डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर सकते हैं। देखो, आपका फंक्शन था एक्स स्क्वायर इज योर फंक्शन। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये बन जाता है 2x। अब आप इस डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन में एक बार 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, क्योंकि हमने 3 लिया था ना, ये आ गया 6। ओइला सर, ये फंडा था। हम तो सोचते थे पता नहीं कितना टफ होगा। अरे भाई उतना टफ है ही नहीं, समझो ना मेरी बात को। कैलकुलस या डिफरेंशिएशन का मतलब है कि इनपुट को चिल्टू भर थोड़ा सा इतू सा चेंज करोगे तो तुम्हारे आउटपुट में कितना चेंज आएगा? 6 टाइम्स। ये कैसे पता चला मुझे? इसके फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने तो तुमको मैनुअली सिखाया, लेकिन इसके फॉर्मूलाज होते हैं। कितने बच्चों को डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझ में आया है? जल्दी बताओ, कितने बच्चों को डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझ में आया है? मैं एक बार और रिपीट करूंगा इस बात को, और उसके बाद भाई अपन लोग चल देंगे आगे, कोई टेंशन नहीं। फिर अपन लोग फॉर्मूले सीधे काम की बात पे आएंगे। ये लो, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं तुम्हें, थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन में कर देता हूं। तुम्हारा फंक्शन था fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तुमको निकालना था कि इस फंक्शन में अगर मैं इनपुट को थोड़ा सा चेंज करता हूं तो आउटपुट में कितना चेंज आता है। तो मैंने पहले लिया f की 3 वैल्यू, तो आई 9। फिर मैंने ली f की 3.0001 वाली वैल्यू, तो आई 9.0006। जब मैंने बोला कि भैया बताओ चेंज इन आउटपुट कितना है, इसका रेशियो अगर तुम निकालते हो चेंज इन इनपुट से, तो इसी को तो रेट ऑफ चेंज बोलोगे ना। तो ये कितना कितना आ रहा है? तो तुमने बोला चेंज इन आउटपुट है 0.0006 और यह है 0.0001, 6 टाइम्स। तो पता है आपको ये किस फंडे से चल रहा है? डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2x। कैसे, वो मैं तुमको समझाऊंगा। तो यहां पर अगर तुम 3 डालते हो इसके अंदर f डैश एक्स में, तो तुम्हारा 6 आता है। ये देखो 6 मैच कर गया। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। आया सर, बिल्कुल आया। आप समझाओ और ना समझ में आए ऐसा कभी हुआ नहीं भला। ओ हो, देखो तो सही, देखो तो सही। चलो अब देखो, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं ना, पेशेंस तुमको रखना पड़ेगा थोड़ा सा। मुझे पता है मुझे क्या करवाना है। अगर तुम ही सोच रहे हो अरे बाप रे कितना डिटेल में करवा रहे हैं, ऐसे तो कल सुबह तक हम लोग खत्म ही नहीं कर पाएंगे। पता है मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एक ही चीज तो समझने वाली, बाकी तो मुझे पता है कि तुम प्रोसेस को याद कर लोगे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो टेंशन मत लो, ठीक है। मैं तुम्हारा जुगाड़ करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा नंबर का, सीधी सी बात है। मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा नंबर का जुगाड़ करवा रहा हूँ, तो अपन को लोड लेना ही नहीं है इसमें। अब देखो तुम फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन देख लो, तुम समझ जाओगे। एक बार बस डेफिनेशन देख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन ड्यू टू वेरी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। भैया फंक्शन मतलब आउटपुट और वेरिएबल का चेंज मतलब इनपुट। तो इनपुट में थोड़ा सा चेंज करोगे, इतू सा चेंज, तो आउटपुट में कितना गुना चेंज आ जाएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन। बात खत्म। चलो अब अलग अलग फंक्शंस को कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। जो भी चीजें मैं आपको बोलूंगा, जो भी चीजें मैं आपको बोलूंगा कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। सर लेकिन आप तो बोले थे कि बाद में नहीं पढ़ना है। अरे भाई मतलब मैं तुमको बता रहा हूं, हो सकता है तुमने इसको याद कर लिया ना,
तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा और तुम कम एक आध दो नंबर सही करके आ जाओगे। तो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करवा दी, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो मैं ब्लैक बॉक्स भी बना देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई कौन सी चीज तुमको बिल्कुल एग्जाम के सुबह भी देख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेगा। अब मैं तुमको समझाता हूं। देखो, एक फंक्शन होता है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का मतलब समझते हो भाई तुम? एक्स की पावर एन का मतलब समझ रहे हो? कोई भी, जैसे मान लो एक्स का क्यूब, मान लो तुम्हारा एक्स का स्क्वायर, मान लो एक्स का पावर 7, ठीक है। मतलब नीचे वेरिएबल और ऊपर पावर। तो कोई भी एक्स का पावर है, मान लो तुम्हारे पास एक्स का पावर एन, तो अगर तुम्हें उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले तो स्टाइल देखो समझने की, कैसे लिखते कैसे उसकी स्टाइल देखो पहले तुम। दो स्टाइल होती है सर। पहली स्टाइल होती है कि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट से एक्स टू द पावर एन, तो उसका डिफरेंशिएशन लिखने के लिए एफ डैश एक्स लिख देते हैं एन एक्स एन माइनस वन। दूसरी स्टाइल क्या होती है? दूसरी स्टाइल होती है इसकी जगह वाई लिख दो, वाई इज एक्स की पावर एन, तो डिफरेंशिएशन लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस वन। अब डी वाई बाई डी एक्स क्यों होता है ये तुमको समझ में आ गया, पता क्यों? डी का मतलब चेंज, डी का मतलब चेंज। तो वाई में कितना चेंज आ रहा है? एक्स के थोड़े से चेंज करने से। वाई में कितना चेंज आ रहा है? एक्स के थोड़े से चेंज करने से। इसको निकालने के लिए सर हम लोग करते हैं एन एक्स एन माइनस वन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक बार दिमाग की बत्ती जला दीजिए, कितने बच्चों ने ये वाली बात समझ ली सर? ये एफ डैश एक्स और ये दोनों एक ही चीज होती हैं। अगर तुम इस फॉर्मेट में लिख रहे हो तो डिफरेंशिएशन इस फॉर्मेट में लिखोगे, अगर तुम इक्वेशन को y के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो dy बाई dx इस फॉर्मेट में लिखोगे, और कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को बोला जाता है डेरिवेटिव्स। एक होता है फंक्शन, एक होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मतलब फंक्शन को कुछ भाई तुम ऐसा फिल्टरिंग कर देते हो कि तुम्हें रेट ऑफ चेंज मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट। दिमाग की बत्तियां जल गई हैं, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। सेकंड सबसे फेवरेट मेरा फॉर्मूला, भाई तुम्हारा भी सबसे फेवरेट फॉर्मूला बनेगा ये। सर क्यों? सर क्यों भाई? ये फॉर्मूला इतना बढ़िया है ना, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। जोरदार तालियां हो जाए इस फॉर्मूले की, जोरदार तालियां। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए, पूछ ले कि बताओ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, यार मजे ही आ जाएंगे ना। तो जोरदार तालियां इस वाले फॉर्मूले के लिए। अगला फॉर्मूला तुम्हारा a का पावर x। अब तुम बोलोगे a का पावर x और e की पावर x में क्या फर्क है? e मतलब वो भैया वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला 2.71828 जो हम पॉइजन में पढ़ते थे, पॉइजन के फॉर्मूले में पढ़ते थे, फिर नॉर्मल के फॉर्मूले में पढ़ते थे। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ना, यूलर्स नंबर, EULERS, ये वो वाला ई है, ये वो वाला ई है, E इक्वल्स टू 2.71828 वाला। और ये a मतलब कोई भी कांस्टेंट रे बाबा, कोई भी कांस्टेंट। जैसे 2 का पावर x पूछ लिया, 7 का पावर x पूछ लिया, वैसा कुछ भी, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x log a बेस e। मतलब जिस भी नंबर का तुम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, अगर कांस्टेंट नीचे है, पावर में वेरिएबल है, तो एज इट इज लिख दो और आगे जाकर log लिख दो, log ऑफ बेस, log ऑफ बेस मतलब log ऑफ a बेस e, ठीक है। चलो फिर सर और फेवरेट फॉर्मूला, सेकंड फेवरेट है वैसे, बहुत फेवरेट नहीं, सेकंड फेवरेट। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट? कोई भी तुम्हारे पास मान लो कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है, फिर क्या? अगर बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है, अगर बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो। क्योंकि एक बात समझो तुम, डिफरेंशिएशन का मतलब है कितना बदल रहा है। बताओ कांस्टेंट बदलता है क्या? लॉजिक समझो ना तुम, कांस्टेंट बदलता है क्या? तुम्हारा फंक्शन ही अगर कांस्टेंट है कि उसमें कुछ भी डाल दो वो चेंज ही नहीं होता, चाहे आलू डालो, टमाटर डालो, भिंडी डालो, प्याज डालो, सोना ही सोना निकलेगा, सोना ही सोना निकलेगा। आलू डालो, प्याज डालो, अरे कुछ भी सब्जी डाल दो, कुछ भी नमकीन डाल दो भैया, कुरकुरे डाल दो, लेस डाल दो, लेकिन उसमें से सोना ही निकल रहा है। वाह क्या फंक्शन है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो उसमें तुम इनपुट में कोई भी चेंज कर लो, आउटपुट में देयर विल बी जीरो चेंज। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, e टू द पावर ax a इंटू ई टू द पावर ax, e टू द पावर ax a इंटू ई टू द पावर x। जब भी तुम्हारे पास e की पावर x की जगह x के साथ कोई और भी दोस्त आ गया हो उसका, ये देखो x अकेला नहीं है, एक दोस्त को लेकर आया। अरे ओ दोस्त को क्यों लेकर आए हो तुम? अरे ओ तुम दोस्त को क्यों लेकर आए हो घर में? उसकी मम्मी उससे पूछ रही हैं कि तुम घर में दोस्त को क्यों लेकर आए हो, ये वाले ए वाले दोस्त को। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं उसको बाहर छोड़ देता हूँ। देखो उसको बाहर छोड़ दिया, फिर भी उसकी परछाई तो अंदर ही है ना। उसको भले बाहर छोड़ दिया, फिर भी उसकी परछाई तो अंदर ही है, ऐसे याद रख लेना भाई, ठीक है। तो e टू द पावर x हो तो सिंपली e टू द पावर x, लेकिन अगर e टू द पावर ax हो तो भी e टू द पावर ax, लेकिन जो एक्स्ट्रा बंदा आया था उसको बाहर खड़े रख दो, बस सिंपल सी बात है, वेरी इजी। नाउ log ऑफ x,
लॉग ऑफ एक्स तो तुमको याद रखना ही रखना है। लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और हम यहां पर ये करने नहीं बैठे हैं कि कैसे आया ये, हमको बस इनको याद करना भाई। सीधी सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं तुमको, ये 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तुमको बन जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं जो तुमको 15 क्वेश्चंस कराऊंगा ना, मजे की बात ये है भाई, 15 क्वेश्चन जो मैं तुमको करवाऊंगा, वो मजे की बात ये है कि वो 15 क्वेश्चन हर वैरायटी को कवर कर लेंगे, और ऐसी वैरायटीज को कवर करेंगे जो करने योग्य है। अगर कुछ क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ कवरेज एरिया आए हैं तो उसको मैंने नहीं लिया है। मैं 15 सिर्फ उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो तुम्हारी काबिलियत में फिट बैठते हैं। अच्छा सर, आप हमारी काबिलियत पे शक कर रहे हो? अरे भैया मेरी बात समझो, टेंशन ना लेना हो, और कम टेंशन में भी अगर हमको कुछ क्वेश्चन बन जाए, वैसे वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है? काबिलियत पे बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूं बेटा, बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा हूं, ठीक है? चलो चलो, अब क्या होता है भाई, कभी कभी ना सुनना, तुमने 6 वैरायटी के फंक्शन देख ली कांस्टेंट मिलाकर कि इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, वो याद करेंगे तो ही बनेगा, ठीक है ना? बट कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, याद हो जाते, बहुत ईजी रहते हैं। दूसरी बात, अब अगर मेरे पास फंक्शन जुड़कर आ गए, मतलब मान लो 2 फंक्शन प्लस में है, मान लो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मान लो 2 फंक्शन डिवाइड में है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग सर? तो उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस बनते हैं बेटा जी। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ वो 4 चीजें क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, खोने के लिए कुछ भी नहीं है भैया। हाँ, सो अगर आपका फंक्शन है एच एक्स इक्वल्स टू सी डॉट एफ एक्स, एच एक्स इज इक्वल्स टू सी डॉट एफ एक्स, इसका मतलब समझना, सी इज अ रियल कॉन्स्टेंट स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन तुम्हारे पास है और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड है, तो जब तुम उसका डिफरेंशिएशन निकालने जाओगे तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और अंदर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। दिखाऊं तुमको, ये देखो, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई और अंदर वाली वैल्यू का डी बाई डी एक्स हो गया। अगर मैं छोटा सा एक प्यारा सा एग्जांपल दूं तुमको, तो तुम आराम से समझ जाओगे कि भैया देखो, मान लो x का पावर 5 है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते थे तो 5x 5 माइनस 1 मतलब 4 nx n माइनस 1। लेकिन अगर इसके साथ कभी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ गया, लेट्स से 10x टू द पावर 5, तो ऐसे केस में तू क्या करेगा, 10 को बोल देगा बाहर रह जा भाई, अंदर x की पावर 5 का बस डिफरेंशिएशन कर देना, तो 10 इंटू 5x की पावर 4, आंसर आ जाएगा 50x की पावर 4। जल्दी बताइए दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? जल्दी बताइए दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली? बहुत इजी था, वेरी सिंपल, इट वाज डैम इजी, ठीक है? चलो, अब मैं चलता हूं दूसरी प्रॉपर्टी में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अरे वो तो कुछ भी नहीं है, बोलती है मान लो तुम्हारे फंक्शन ऐड हो रहे हैं, 2 फंक्शन मानो जुड़े हुए हैं, प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो दोनों को इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करके भी प्लस और माइनस कर देना। ये भी कोई बताने वाली बात थी क्या? क्या ये कोई बताने वाली बात है यार? मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन है जी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन और जी एक्स का डिफरेंशिएशन अलग अलग करो, और जो भी प्लस या माइनस का साइन है उसको लगा दो, ठीक है? ओके, तो प्लस माइनस में कोई दम नहीं है। लेकिन फिर हम आते हैं सर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन बोलता है एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर आपके पास है, एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर आपके पास है तो आप कैसे करोगे? चलो मैं तुमको बताता हूं यहां पर लिखकर। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स, और बोला जा रहा है दोनों का मिलकर डिफरेंशिएशन करो। रे बाबा, दोनों का मिलकर डिफरेंशिएशन करो, तो पहले तू ये बोलेगा एफ एक्स तुम यहीं रहो, पहले जी एक्स की बारी, ठीक है? फिर जी एक्स को बोलेंगे ओ जी एक्स तुम यहीं रहो, चलो अब एफ एक्स की बारी। समझ रहे हो? मतलब पहले फर्स्ट फंक्शन लिया, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाया, फिर सेकंड फंक्शन, फिर पहले का डिफरेंशिएशन। सिंपल सी बात है, देख लो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, बस, वेरी सिंपल, डैम इजी। इसको यूवी रूल भी बोलते हैं। यूवी रूल क्यों? यूवी रूल इसलिए बोलते हैं, कभी कभी इसको ऐसे लिख दिया जाता है यू इंटू वी, तो यू इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश, डैश मतलब डिफरेंशिएशन कर देना। तो u और v अगर 2 फंक्शन है तो पहले u को लिखो, मल्टीप्लाई कर दो v के डैश के साथ, प्लस v लिखो और u को मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लस है। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है? पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। आई होप आपको मजा आ रहा है, आई होप आपको मजा आ रहा है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा है। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो पूरी क्लैरिटी जो है वो एक साथ एक जगह पर आ जाएगी। कुल मिला के मेरा तुमसे कहना बस ये है, तुम्हें जितना भी समझ में आ रहा हो, एक चीज की गारंटी है कि 2 घंटे खत्म होने के बाद तुम कुछ ना कुछ एक ऐसा पैटर्न तो माइंड में बना लोगे कि कैलकुलस के 5 में से 2 क्वेश्चन करके आओगे। इतना मैं तुमको बता रहा हूं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, एच एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। मान लो सर तुम्हारे पास 2 फंक्शन डिवाइड में है, तब क्या करोगे? मान लो 2 फंक्शन डिवीजन में, तब क्या करेंगे सर?
तो मान लो तुम्हारे पास दो फंक्शन डिवीजन में fx अपॉन gx, और तुमसे बोलता है चलो इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो ऐसे केस में तुम क्या करना, इस बार पहले फर्स्ट वाले को मत लिखना, इस बार पहले सेकंड वाले को लिखना, सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, इस बार सेकंड को पहली बार ही दे दी, हाँ जी, मल्टीप्लाई में तुमने प्लस किया था, यहां माइनस कर देना, अब एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तुम ले लेना सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ये इसमें एक्स्ट्रा है बाबा, मल्टीप्लाई जैसा नहीं है, मल्टीप्लाई वाला तो न्यूमरेटर में खत्म हो गया था, लेकिन ये जो डिवीजन वाला है भाई, इसमें तुमको यही करना पड़ेगा, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल डिवाइडेड बाय जीएक्स का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। नीचे वाले को ज्यादा इज्जत देंगे, बिल्कुल यत्तू भाई एकदम सही बोल रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, मैं आप लोगों के थोड़े इमोशंस चेक करना चाहता हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा हो कि आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे एक बार बताइए, मैं कमेंट्स देखता हूँ कैसा फील कैसा कर रहे हो आप लोग, क्या आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड किए हैं, कैसे लग रहे हैं आपको नोट्स, क्या दिमाग में क्या चल क्या रहा है अभी, क्या तुम कंफ्यूज्ड हो, अरे यार मैं 10 बजे तक बैठूं कि नहीं बैठूं, मतलब वॉट एवर माइंड तुम्हारे माइंड में आ रहा है, थोड़ा बताओ मुझे। सब आज कर लो मुझे कॉपी। अच्छा, प्राची के मैसेजेस का कॉपी चल रहा है। सर, डेरिवेटिव ऑफ लव ऑफ योर स्टूडेंट फॉर यू इज 0 सर, बिकॉज द लव ऑफ योर स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंट। हा स्प्रितनी, क्या बात है, जबरदस्त, तालियां हो जाए यार, गड़गड़ाती हुई तालियां बजती रहनी चाहिए। सर, आप पूरी अनअकैडमी में से फेवरेट ट्यूटर हो, थैंक यू सो मच यार हर्ष भाई, थैंक यू सो मच। सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, याचना यार, थोड़ा यहाँ वहां देखा करो, थोड़ा बहुत, थोड़ा यहाँ वहां देख लिया करो, कमेंट बॉक्स में ऊपर देखो पिन करके रखा हुआ, थोड़ा तो यहाँ वहां देख लिया करो यार, और कितना सामने दिलवाऊं मैं तुमको, ये बताओ। हर्षित अजमानी, क्या बात है, ऑसम, बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहाँ तो आग लग रही भाई, थैंक यू सो मच स्मृति। हाँ, फातिमा ऑसम, मौज करा दी एसी टेक को, तो क्या बात है, मजेदार। आयुष शर्मा, अमेया, अल्फिया, अमेजिंग। कैलकुलेटर अलाउड, अरे भाई साहब कैसी बात पूछ ली तुमने, कैलकुलेटर पूरे सीए एग्जाम्स में अलाउड होता है, बिल्कुल। नानिया बोल रहे नोट्स ओपी हैं, थैंक यू सो मच। चिराग भाई 20 रुपए, ये तिशा तुम गजब यार, मतलब चिराग ऐसे थोड़ी फैक्ट्री लगी उसके पास पैसे की, 20-20 रुपए भेजता रहेगा। अभिषेक भाई एकदम जेन्युइन बोल रहे सर, ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं लग रहा, मतलब मजा नहीं आ रहा है, फिर टफ नहीं लग रहा है, वैसा बोल रहे हो, मजा आ रहा है सर आप। अच्छा, थैंक यू भाई। सर, 12th में था तो याद है फॉर्मूला, बहुत बढ़िया भाई, जिन्होंने पढ़ा उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं। सर, आई एम ओवर पावर्ड, आशीष भाई, क्या बात है, डाउनलोड कर लिए सबने, जबरदस्त। अरे बाप रे, बहुत ही तेजी से जो है मैसेजेस आगे बढ़ रहे हैं। नॉट एबल टू रीड भाई, नॉट एबल टू रीड, मतलब अंगूठा थक गया पर रीड नहीं कर पा रहा मैं, आई एम सो सॉरी भाई। चलो, अब मैं तुम्हें इनके एग्जाम्पल्स लेकर दिखाता हूँ, ठीक है, लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत 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 ईजी है, मैं एकदम धीरे धीरे करवाऊंगा, एक बार में तुम समझने की कोशिश करना, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे सवाल आते हैं भाई, बहुत ईजी। अब देखो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, बोल रहा है इसका डिफरेंशिएशन करना। मैं करता हूँ एक काम, इसको y के बराबर मान लेता हूँ, मतलब मुझे निकालना है dy बाय dx। अब क्योंकि मुझे dy बाय dx निकालना है, सबसे पहले ये देखो सर आप, कि ये 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर तो फंक्शन है, लेकिन 3 कांस्टेंट है, तो 3 को बोलेंगे ओ भाई बाहर रुको भैया, तुम फंक्शन नहीं हो, बाहर रुको, तो अंदर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर ये 5 भी ऐसा ही है, ओ कांस्टेंट, बाहर रुको, अंदर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और फिर बचेगा -2, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2। 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी, सो डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब ये देखो भाई तुम, डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या सर, एक्स एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स एन माइनस 1, यही होता है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x2 माइनस 1, मतलब 2x, तो 3 इंटू 2x प्लस डी एक्स बाई डी एक्स 1, 5 इंटू 1 -2, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, खत्म बात। तो आंसर आ गया 6x प्लस 5, आंसर आ गया 6x प्लस 5। तो सबको समझ में आ गया, तो बोलो तारा रा रा, तो बोलो तारा रा रा, तो बोलो तारा रा रा। अब या 2 कैल्सी लेके जा सकते हो, एक खराब हो गया तो निकाल लेना दूसरा वाला, लेकिन टेबल में एक ही कैल्सी दिया जाएगा तुमको, दूसरा कैल्सी बैग में रहेगा। जैसे खराब होता है एग्जामिनर को बोलना, सर जी कैलकुलेटर खराब हो गया है, मैं एक्सचेंज करना चाहता हूं, वो बोलेंगे जाओ मैं देख रहा हूं, लेकर आओ दूसरा वाला कैल्सी। बस टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लिया करो। इस मामले में आईसीआई चिल, एकदम ओपी, लॉजिकल चीजें बस सब 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 रेडी है भाई, लॉजिकल, बस तुम चीटिंग का मत सोचना वहां पर, ठीक है। चलो
सो 1/3, अब मैं डायरेक्ट करता हूं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना सर 3x²। 3x²। अब क्योंकि यहां पर माइनस हो रहा है तो माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 5 कांस्टेंट x² का डिफरेंशिएशन कितना 2x प्लस 6 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। भाई x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा ना, x की पावर 1, तो 1x 1 माइनस 1 मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब 1। तो कभी भी x का डिफरेंशिएशन निकालना हो ना तो तुम तो उसको ऐसे याद रख लो, dx बाई dx कैंसल, ऐसे 1 याद रख लो। अगर तुम ऐसे फॉर्मूले से भी याद ना करना हो, dx बाई dx 1, फिर आएगा तुम्हारे पास -2। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने 1/x, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और 3 का होता है कांस्टेंट 0, तो 3 कैंसल, आंसर आया x², -5 2 10x प्लस हो गया 6 माइनस ये हो गया 2/x प्लस 0, बस दैट्स द आंसर। तो हो गया तारा रारा, हो गया तारा रारा। सर मुझे सब कॉपी कर रहे हैं क्योंकि मैं एफएसपी कर रही हूँ। हर्षिता पढ़ाई में ध्यान दीजिए बेटा, कोई एफएसपी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए तुम लोग, और कोई कॉपी पेस्ट मत करो भाई, पढ़ाई में ध्यान दो बस। अरे यार तुम लोग को जुगाड़ करवा रहा हूँ यार, मैं संडे की शाम बिगाड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए यार। बताओ यार, अभी बढ़िया घूम रहा होता मैं दोस्तों के साथ, बताओ चाय वाय पी रहा होता बढ़िया कैफे में यार, तुम्हारे लिए मैं एक संडे पूरा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तुम लोग फोकस से नहीं सुन रहे हो बात को, बिल्कुल एसएसपी हो जाना चाहिए, बिल्कुल शांति से पढ़ो, शांति से पढ़ो। तुमको इसी लैंग्वेज में समझ में आता है ना, इसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली बोलूंगा तो नहीं समझोगे ना, तुमको ये एसएसपी एफएसपी वाली भाषा में बोलना पड़ेगा। चलो अब आता है सर अगला सवाल, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। पहला फंक्शन e टू द पावर x, दूसरा फंक्शन log ऑफ x। क्या समझे, e टू द पावर x log ऑफ x, क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो मैं बोलूंगा भैया पहले फंक्शन को एज इट इज रहने दो, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, ये लीजिए सर, फिर लगाओगे प्लस का साइन, दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अब इसको सॉल्व करूंगा तो e टू द पावर x तो नॉर्मली रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x प्लस log x को रख दो एज इट इज और e टू द पावर x का हो जाएगा e टू द पावर x। सो e टू द पावर x अपॉन x प्लस log x इंटू e टू द पावर x, और अगर तुमने यहां पर e टू द पावर x कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1/x प्लस log x। सॉल्व भी कर दो तो भी चलेगा, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, वो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ये देखो मैंने एलसीएम भी कर दिया, अपॉन में x रख दिया, बस टेंशन मत लो बाबा, बिल्कुल है ना। और ये चीज ऐसी भाई कमेंट बॉक्स में तुम क्या ही रिप्लाई करोगे आंसर, नहीं भी करोगे तो चलेगा, पूरा लिखते नहीं बनता नहीं है। अब आखिरी है सर डिवाइड, आखिरी है डिवाइड। डिवाइड को भी ध्यान से देखिएगा, ये ये फर्स्ट फंक्शन है ऊपर वाला, ये नीचे वाला है जी। और जैसे कि यत्थू ने बोला था कि हमको सेकंड फंक्शन को इज्जत देने का है बाबा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखूंगा मैं 3x³ प्लस 7, है ना। फिर लिखूंगा d/dx ऑफ, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, d/dx ऑफ 2x। फिर लगाएंगे माइनस, मल्टीप्लाई वाला उल्टा, मल्टीप्लाई में प्लस लगता है, डिवाइड में माइनस। फिर लिखोगे तुम 2x पहला फंक्शन, d/dx ऑफ दूसरा फंक्शन 3x³ प्लस 7, उसके बाद होल डिवाइडेड बाय 3x³ प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो बाबा कैसे करेंगे अपन लोग, इसको लिखेंगे 3x³ प्लस 7 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2। रुक जाओ भाई मैं एक काम करता हूं, इतना बड़ा है कि इसको मैं यहां लिखूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। 3x³ प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज, d/dx ऑफ 2x होता है 2 माइनस 2x को एज इट इज रहने दो, और d/dx ऑफ दिस होता है तुम्हारा 3 3 9x स्क्वायर प्लस 7 तो कुछ भी नहीं है तो 0 रहेगा, होल डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर को कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा, बस कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी मत छेड़ो, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 3 6x³ प्लस 14 माइनस 9 2 18x³ होल डिवाइडेड बाय 3x³ प्लस 7। अब ये मत बोलना सर इनको भी माइनस कर दो, कर लेना ना भैया, इतना तो तुम भी कर लेना। चलो भाई, तो 1 2 3 4 चार रूल थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस वाला, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवाइड वाला, चारों रूल हम लोगों ने एक एक बार कर लिए भैया, चारों रूल हम लोगों ने एक एक बार कर लिए हैं। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला रूल, ये भी बढ़िया है सर, वो फॉग और गॉफ पढ़ा था ना तुमने, फॉग और गॉफ। मान लो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें एक फंक्शन नहीं, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, एक फंक्शन नहीं फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे सीधे आता हूं एग्जांपल में, मैं ये दिया है तुम्हारे पास log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तुम अब यहां पर ध्यान दोगे ना तो पहला फंक्शन तो तुम्हारा हो गया log, कि किसी चीज का log निकाल रहे हो तुम, और दूसरा फंक्शन हो गया तुम्हारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे में क्या करना भाई, बहुत ही सिंपल फंडा होता है, पहले तुम log जिसका निकाल रहे हो उसका डिफरेंशिएशन कर लो,
तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाओ। अब जो अंदर वाला डब्बा है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन में जो अगला वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लिख दो, d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही फंडा होता है भाई, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको करोगे डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, आंसर आ गया तुम्हारा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ भैया समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बताओ भैया बात समझ में आ रही? नहीं, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, आनी पड़ेगी बात समझ में यार, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं भाई, दिल से बहुत मजा आ गया, थैंक यू सो मच। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं सर मैं, फिर से एक बार रिपीट। लॉग ऑफ जिस भी वैल्यू का लॉग निकाल रहा हो 1/this, तो पहले तुमने लॉग फंक्शन को सॉल्व किया, बड़ा वाला बॉक्स, फिर उसके अंदर जो था वो दूसरा वाला फंक्शन था, उसको अलग से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, ये तुम्हारा फंक्शन ऑफ फंक्शन सॉल्व हो गया, खत्म बात। एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को देता हूं, थोड़ा सा तुम लोग भी करो, थोड़ा सा मैं भी करवाता हूं। ये लो भाई, ये फंक्शन है तुम्हारा 2x+1 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन। इसको कैसे करोगे डिफरेंशिएट, सोचो थोड़ा सा। 2x+1 का होल क्यूब, ये दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया यहाँ से, ठीक है। तो सर 2x+1 का होल क्यूब, पहले किसी भी नंबर का क्यूब होता है तो फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या आता है सर, 3x²। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², तो 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर, इंटू कर दोगे अंदर वाला फंक्शन दैट इज 2x+1, जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 + 0। ये लो भाई, मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, 2x+1, अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर इंटू 2, खत्म बात, बस यही है। एक्चुअली हो जाएगा वो 6 इंटू 2x+1 का होल स्क्वायर। आयो समझ में? अब जल्दी बता दो भाई, आयो कि नहीं आयो, जल्दी बताइए, आयो कि नहीं आयो? अरे आयो कि नहीं आयो रे बाबा, आयो कि नहीं आयो, जल्दी बताओ भाई। तिशा बोल रही है सर मैं एसएसपी कर रही हूँ, मतलब शांति से पढ़ाई कर रही है ताकि मुझे कोई कॉपी ना करे। तो करो ना भैया, खुद ही कॉपी कर रही हो अपने मैसेज को और बोल रही हो एसएसपी कर रही हूँ, खुद ही अपने मैसेज को कॉपी पेस्ट कर रही हो और कह रही हो कोई और कॉपी मत करना। लीड बाय एग्जाम्पल, तुम्हें को देख के तुम्हारा कॉपी करेंगे लोग, हद हो गई यार, मतलब ऐसा कौन करता है यार, गजब हो यार तुम भी। चलो, अब एक चीज होती है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, पहले ये वर्ड समझाता हूं तुमको, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बहुत सिंपल सी टर्म है भाई, बहुत सिंपल सी टर्म। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एकदम सामने जाके बोल देना, और इम्प्लिसिट मतलब माहौल बनाना थोड़ा सा। जैसे मान लो वो गाना सुना है तुमने, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तुम क्या कहोगी, मैं तुमसे कहूंगी इस बात को, अगर तुम जरा और सजा के कहते, जरा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। तो यहाँ पर एक्ट्रेस ये कहना चाहती थी कि तुम्हें अगर प्रपोजल देना ही था तो थोड़ा सा इम्प्लिसिट तरीके से बोलते। ऐसे कौन पूछता है अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, भाई ने सीधे एक्सप्लिसिटली पूछ लिया। जल्दी बताओ, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का डिफरेंस कितने बच्चों को समझ में आया? एक्सप्लिसिट मतलब जो चीज जैसी है उसको सीधे दिखा देना, इम्प्लिसिट मतलब थोड़ा सा घुमा के बोलना। अब मैं इक्वेशन में लेकर आऊंगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, बताओ भाई मजा आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? फिर से बताता हूं, वो जो एक्ट्रेस है ना वो बोल रही ऐसा कौन प्रपोजल देता है, थोड़ा तो माहौल बनाते, घुमा फिरा के बोलते, इम्प्लिसिट। लेकिन भैया तो हमारे क्या थे, मुंह फट एकदम, एक्सप्लिसिट बोल दिए सीधे कि अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, बस मेरी यही चाहत है, तुम क्या कहोगी। अरे भैया थोड़ा तो घुमा के बोल देता। चलो ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है ना, बहुत मजा आ गया भाई, समझ गए। अब देखो एक इक्वेशन दिखाता हूं तुमको, अब तुम समझ जाओगे, आराम से समझ जाओगे। एक इक्वेशन दिखाता हूं तुमको, y² x माइनस x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, y² x माइनस x इक्वल्स टू 0। और एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x + 5। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों का अंतर समझना। तुम्हारी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये भी ऐसी ही इक्वेशन है, ऐसा ही फंक्शन है जो y इन द फॉर्म ऑफ x है, लेकिन उसने घुमा फिरा के बोल दिया, एकदम डायरेक्टली नहीं बताया y की वैल्यू क्या है, उसने डायरेक्टली आपको नहीं बताया कि y की वैल्यू क्या है, उसने थोड़ा घुमा फिरा के बात करी है। लेकिन यहां पर क्या है, सीधे एकदम टू द पॉइंट, y का मतलब 2x + 5। जल्दी बताओ y का डिफरेंशिएशन क्या है? तो मान लो तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के आए, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन कभी घुमा फिरा के आए ना, उसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन।
तो अपन को टेंशन नहीं लेनी इम्प्लिसिट फंक्शन में, तुम्हारा भाई तुमको सिखाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फॉर्मूला सॉल्व करना तुम्हारा भाई सिखाएगा, टेंशन नहीं। चलो ये रहा तुम्हारे सामने एग्जाम्पल, मैं तुमको सीधे एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ इस चीज को। ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और बोल रहा है कि चलो भाई dy बाई डी एक्स निकालो। अब मेरी एक बात बताओ, क्या ये डायरेक्टली y के फॉर्म में लिखा हुआ है? अगर लिखा होता कि y इक्वल्स टू दिस मतलब एक्सप्लिसिट, लेकिन नहीं सर, घुमा फिरा के लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3xy वाई, लेकिन पूछ तो y का डिफरेंशिएशन रहा है। तो बताओ ये इंप्लिसिट है एक्सप्लिसिट है? पहले तो ये बताओ, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो फंक्शन है वो इंप्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। फर्स्ट पॉइंट मुझे आप लोग ये बताइए, फिर मैं आगे बात बताऊंगा आपको। पहले मुझे ये बताओ आप, इज इट इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट? हाँ ठीक ठीक, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि ये इंप्लिसिट है, ठीक है ना, इंप्लिसिट है भैया, एक्सप्लिसिट नहीं है। अगर डायरेक्टली y के फॉर्म में लिखा होता है ना कि y इक्वल्स टू दिस, तो कोई टेंशन नहीं होती, घुमा फिरा के नहीं करना पड़ता। लेकिन ये थोड़ा घुमा फिरा के इक्वेशन दिया, देखो ना भाई, इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देख ले बाबा। हाँ चलो चलो मैं नेक्स्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो चलो एक काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो मैंने पहला पार्ट किया सिर्फ, अभी तो मैंने सिर्फ इतना पार्ट किया है, सिर्फ इतना पार्ट। अरे बॉक्स क्यों नहीं आया? अभी तो मैंने सिर्फ इतना पार्ट किया है, इसका डिफरेंशिएशन। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई एक और पार्ट में। प्लस 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। अब अंदर x और y मल्टीप्लीकेशन में उनका डिफरेंशिएशन करो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, फिर से मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दिया, प्लस फिर बचा तुम्हारे पास सिर्फ y का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब कैसे निकालेंगे सर? कोई बात नहीं, रुको जरा, सबर करो, धीरे धीरे। सर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स और वाई स्क्वायर होता है 2y, लेकिन क्योंकि तुम्हारा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो तुमको ये मान के चलना पड़ेगा कि देखो पहले तुमने वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, फिर वाई स्क्वायर मतलब अंदर भी y बैठा हुआ है, तो उसको भी डी वाई बाई डी एक्स करो, समझ रहे हो? देखो यार, डी एक्स बाई डी एक्स होता ना तो कैंसिल हो जाता, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन तुमने वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया ना, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब 2y, लेकिन फिर y भी अपने आप में एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स वाल मल्टीप्लाई करा, ये पहला पार्ट हुआ। प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है सर? 2x प्लस 3, अंदर में बच गया तुम्हारे पास x डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, तो सीधे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं, प्लस 3 इंटू वाई, dx और dx तो कैंसिल हो गया भाई, dx और dx कैंसिल हो गया, फिर बचा तुम्हारे पास dy बाई dx, नहीं भाई इतना थिकनेस में नहीं लिखना है, प्लस बचा dy बाई dx। अब यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि dy बाई dx का फाइनल आंसर निकालना है तो मैं क्या करूं? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि dy बाई dx का फाइनल आंसर निकालना है तो मैं क्या करूं? अरे क्या करोगे भैया, कॉमन निकालोगे, यहां भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, एक काम करो इन सबको कॉमन निकाल दो, तो मैंने यहाँ रख दिया dy बाई dx, ठीक है सर, ब्रैकेट ओपन, अंदर में पहली टर्म आ गई तुम्हारी x 2x स्क्वायर y, ये वाली टर्म पूरी आ गई, ये वाली पूरी टर्म आ गई, ठीक है। उसके बाद प्लस ये आ गया 3x, ये वाली पूरी टर्म आ गई क्योंकि तुम dy बाई dx कॉमन ले रहे हो, प्लस कुछ भी नहीं है यहाँ, 1 आ गया कॉमन, प्लस 1, राइट हैंड साइड में चला जाएगा तुम्हारा ये पूरा टर्म माइनस 2xy स्क्वायर, और कुछ बचा ये चला जाएगा 3y, तो माइनस 3y बन जाएगा। अब अगर तुम्हें dy बाई dx निकालना है तो तुम बोलोगे माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 3y डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगी। सर ये तो बहुत ही टफ सवाल था सर, ये तो बहुत ही टफ था, तो ठीक है ना भैया, मैंने कब बोला था ये चैप्टर इजी है? मैंने तो क्या बोला, जितना थोड़ा समझ में आ रहा है चलते बनो, कोई टेंशन नहीं भाई, कुछ तो बनेगा, तुमको डिमोटिवेट होना ही नहीं है ना, मैंने तो साफ साफ लिखा हुआ, खोने के लिए कुछ है ही नहीं भाई इसमें, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वेरी गुड।
तो कितने बच्चों को समझ में आया भाई ये वाला, कितने बच्चों को समझ में आया? मैं एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं, इस बार में आ गया तो ठीक है, वरना छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। ये था, ये था, ये था। मैंने बोला इन दोनों को अलग अलग फंक्शन माना, पहले इसको डिफरेंशिएट, इसको रख दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको रख दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, पहला पार्ट हुआ। फिर 3xy में से 3 बाहर आ गया, फिर x और y को डिफरेंशिएट किया तो x dy बाई डी एक्स प्लस y dx बाई डी एक्स प्लस y अकेला था तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करने बैठा तो एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2y, और क्योंकि ये y की टर्म है इसलिए dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। फिर ये y स्क्वायर है, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3x dy बाई डी एक्स, 3y dx dx कैंसिल, अकेला 3y बच गया। तो ये पहली टर्म, तीसरी टर्म और पांचवी टर्म, ये 5 टर्म जो है 1 3 और 5, 3 टर्म जो है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में थी, तो इनको कॉमन लेके अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई में डाल दी। और ये जो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म थी, ये बेचारी अकेली अकेली थी, तो इनको राइट हैंड साइड में नेगेटिव में ट्रांसफर कर दिया, और अल्टीमेटली जाके जब तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना तो इस पूरी टर्म को इसके नीचे डिनोमिनेटर में डाल दिया। आई होप सबको समझ में आ गया भाई, आई होप सबको समझ में आ गया। 12वीं की यादें ताजा हो गई, क्या बात है। छवि गुप्ता को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अब जिन्होंने 12वीं में पढ़ा है तो उनको तो मेरे को पता ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, उनको तो बनेगा ही बनेगा। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो चीज पेपर में आती है, सबसे ज्यादा जो चीज पेपर में आती है एग्जाम में, वो है ये डेरिवेटिव से सबसे ज्यादा आता है ये। अच्छा, तुमको देख के नाम लग रहा होगा, अरे बाप रे भाई साहब ये क्या आ गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन। लेकिन मजे की बात यह है कि पेपर में भी ज्यादा आता है, और दूसरी बात ये इजी भी है। अच्छा, इजी भी है, मैं करके दिखाता हूं तुमको, देखो कैसे। पैरामेट्रिक का मतलब होता है कि जब तुम्हारा एक फंक्शन y के फॉर्म में है, एक फंक्शन x वाला है, लेकिन दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। ध्यान से देखोगे अगर सवाल को तो तुमको समझ में आएगा। या ना तो y x पे डिपेंडेंट है, ना तो x y पे डिपेंडेंट है। देखो, x की वैल्यू at क्यूब है और y की वैल्यू a अपॉन टी क्यूब है, तो दोनों किसी तीसरे वेरिएबल से ही रिलेटेड है। लेकिन डिफरेंशिएशन तुम्हें इन दोनों के बीच में पूछ लिया, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, डिफरेंशिएशन तो इनके बीच में पूछ लिया, फिर कैसे करेंगे? इस सवाल को 2 भाग में करते हैं, मैं तुमको बताता हूं कैसे 2 भाग में करते हैं। बहुत सिंपल रे बाबा, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो, सबसे पहले तुम इसको उठाओगे और फिर इसको उठाओगे। तो पहले मैं लेता हूं x इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब। तो अगर मैं तुमसे बोलूं dx बाई डी टी, अच्छा क्योंकि ये t के फॉर्म में है इसलिए आप d बाई डी टी कर रहे हो। हाँ, इनपुट का चेंज लेना पड़ता है ना डिनोमिनेटर में। तो अगर तुम्हारा फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स के फॉर्म में होता तो d बाई डी एक्स लेता, क्योंकि t के फॉर्म में तो d बाई डी टी लूंगा। सही बात है सर, ये हो गया d बाई डी टी। सो a बाहर आ गया, a बाहर आ गया और अंदर बच गया d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब। a कांस्टेंट है तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर, तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। तो dx बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? तो सर dx बाई डी टी की फाइनल वैल्यू होगी आपकी 380 स्क्वायर, 380 स्क्वायर। अब चलता हूं मैं y में, y इज इक्वल्स टू a अपॉन टी क्यूब, y इज इक्वल्स टू a अपॉन टी क्यूब। अब देखो dy बाई डी टी कैसे करूंगा मैं यहाँ पर a कांस्टेंट है तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन टी क्यूब का d बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी क्यूब। अच्छा, आप लोगों ने इंडिसेस में मुझसे पढ़ा होगा कि 1 अपॉन टी क्यूब को मैं t की पावर -3 भी तो लिख सकता हूँ। हाँ, तो मैंने लिख दिया d बाई डी टी टी की पावर -3। तो ये हो गया a इंटू -3 टी की पावर -3 -1, तो ये हो गया a इंटू -3 अपॉन टी की पावर 4 विच इज -3a अपॉन टी की पावर 4। समझ रहे हो? ये फंक्शन वही लगा हुआ है nx n-1। देखो n n x x n -1। सर लेकिन ये तो t है ना। अरे भैया, x का मतलब वेरिएबल, अब वो x हो चाहे t हो सब में चल जाता है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो भाई, 2 चीजें तुम्हारे पास तैयार हो गए, 2 मसाले तैयार हैं। पहला मसाला तुम्हारा तैयार है x वाला, पहला तुम्हारा मसाला तैयार है x वाला, और दूसरा मसाला तुम्हारा तैयार है y वाला। अब दोनों मसाले को अगर तुम मिला दोगे तो सिंपल सी बात है यार, dy बाई डी एक्स का मसाला बन जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो मैं करूँगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अच्छा, तो इसको ले लोगे तुम सीधे नॉर्मली और अगले वाले को ले लोगे उल्टा करके, मतलब 1/3 स्क्वायर। जी हाँ, तो यह आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3a कैंसिल, तो -1 अपॉन टी की पावर 6, -1 अपॉन टी की पावर 6। तो क्या हुआ, तुमने टी को सॉल्व भी कर दिया और तुम्हारा आंसर dy बाई डी एक्स का भी आ गया और टी के फॉर्म में भी आ गया। खत्म बात। चलो भाई, एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर देता हूं, फिर से सुनिएगा। dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब, y इज इक्वल्स टू a अपॉन टी क्यूब। पेपर में सबसे ज्यादा पैरामेट्रिक आता है।
x की वैल्यू अगर इसके बराबर है तो dx बाय dt की वैल्यू हो जाएगी a बाहर और अंदर बचा t क्यूब का डिफरेंशिएशन विच इज 3at स्क्वायर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब है y का फॉर्मेट। y को क्या करना है, t की पावर -3 को अपॉन 3 जो है t की पावर 3 उसको ऊपर लाओगे तो t की पावर -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा nx n-1, तो अल्टीमेटली बचेगा -3 अपॉन t की पावर 4। अब क्योंकि तुमको dy बाय dx निकालना है तो dy बाय dt को अगर तुम dt बाय dx से मल्टीप्लाई करते हो तो dt dt कैंसिल, बच गया dy बाय dx। अच्छा, dy बाय dt को तो डायरेक्टली लिख लोगे -3 अपॉन t की पावर 4, लेकिन क्योंकि इसको तुमने उल्टा कर दिया dx नीचे और dt ऊपर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 अपॉन 3at स्क्वायर, 3 कैंसिल, बच गया -1 अपॉन t की पावर 6। सबको समझ में आ गया? बोलो तारा, जल्दी से भैया, जल्दी से भैया, जल्दी से भैया। गुड। बस अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन नाम से ऐसा लगता है हायर लेवल का आ गया, नहीं भैया, हायर लेवल का नहीं आया। मैं तुमको समझाता हूँ क्या। मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 10x की पावर 4, तो तुम dy बाई डी एक्स क्या निकालोगे? सर dy बाई डी एक्स में निकालूंगा 10 कांस्टेंट, अंदर हो जाएगा 4x क्यूब विच इज 40x क्यूब। अब अगर मैं तुमको बोलूं जो dy बाई डी एक्स आया है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, फर्दर डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डबल डिफरेंशिएशन, तो 40 कांस्टेंट और अंदर बच जाएगा 3x स्क्वायर। इसको दिखाते कैसे, पता? बोलते डी और डी जुड़कर होगा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स जुड़कर होगा डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 120x स्क्वायर। मतलब किसी फंक्शन को अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो पहली बार डिफरेंशिएट करके जो आंसर आता है वो डी वाई बाई डी एक्स कहलाता है, लेकिन जो दूसरी बार करके आता है वो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कहलाता है। बट कोई नया लॉजिक थोड़ी समझ में आया, कोई नया फॉर्मूला थोड़ी सीखने पड़ा हमको, यहाँ पर कुछ नहीं है। एफ एक्स को बना दिया एफ डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स को डबल डिफरेंशिएट कर दोगे तो एफ डबल डैश एक्स बन जाएगा। देखो कैसे, यह है तुम्हारा एफ एक्स, डिफरेंशिएट किया तो बना एफ डैश एक्स, अब उसी चीज को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो बन गया एफ डबल डैश एक्स। यही कहलाता है सेकंड ऑर्डर। आई होप इतनी सी बात समझ में आई। बहुत सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब सर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो होते आसान है लेकिन लैंग्वेज बदल देता है। वो ऐसे नहीं बोलता कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो, वो घुमा फिरा के बोलता है, कहता है तुम इस फंक्शन का स्लोप निकालो, इस कर्व का स्लोप निकालो। स्लोप निकालना मतलब क्या? डिफरेंशिएशन निकालना। क्यों? क्योंकि तुमको एक बात तो पता होगी, कोई भी फंक्शन में स्लोप मतलब कितना ऊपर नीचे, मतलब रेट ऑफ चेंज, तुमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। किसी भी फंक्शन का, किसी भी कर्व का स्लोप मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेरिएबल, और डिफरेंशिएशन का मतलब ही रेट ऑफ चेंज होता है। अच्छा, मतलब स्लोप ही डेरिवेटिव है। यस, तो अगर तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन आ जाए चलो इस फंक्शन का स्लोप निकालो, चलो इस कर्व का स्लोप निकालो, तो पहले तो तुम्हारी लाइट जलनी चाहिए कि भैया ये डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से आया है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इसको दूसरी बात भी डेरिवेटिव एंड स्लोप साथ में भी बोल देते हैं, अलग अलग बातें रहती हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर क्वेश्चन तुमसे पूछता है स्लोप ऑफ द कर्व, या फिर एक और वर्ड यूज करता है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, एक और वर्ड है ग्रेडियंट। जैसे मैंने एक वर्ड बताया ना आपको स्लोप, वैसे एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट बोल दे, चाहे स्लोप बोल दे, चाहे कुछ भी बोल दे, अल्टीमेटली तुमको करना क्या है? डिफरेंशिएशन निकालना है, दैट्स इट। इसके क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे हमेशा बदनाम करते हैं डेरिवेटिव को, बोलते हैं कि डेरिवेटिव का तो कभी कोई यूज ही नहीं है सीए में, फालतू में डाल दिया। गलत बात। देयर इज अ एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट in the real CA word, though you are not going to use it directly in any of the subjects, maybe in the final तुम थोड़ा बहुत करोगे ऑपरेशन रिसर्च में, बट फिर भी तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं है, तुमको नहीं बनता वो अलग बात है, लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट फाइनेंस में यूज नहीं होता। हाँ, उसका एग्जाम रेलेवेंस नहीं है, दैट्स ओके। हाँ, तुमको यूज करते नहीं बनता, दैट्स ओके। हाँ, मुझको भी नहीं बनता होगा, दैट्स ओके, लेकिन नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। कोई चीज तुमसे नहीं बनती इसका मतलब अपन ये तो नहीं बोल सकते कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग से ये मिथ निकाल लीजिए कि डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं है। सर है, बिल्कुल है। ये देखो, एक फंक्शन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन। फिर एक फंक्शन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? कॉस्ट फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर एक्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या अभी कॉस्टिंग तो आप लोग अगले साल पढ़ोगे ना, मतलब कि रिजल्ट के बाद पढ़ोगे, इसी साल पढ़ोगे रिजल्ट के बाद। तो एक्स का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्स इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, इसलिए द फंक्शन ऑफ द कॉस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स। अच्छा,
अब क्योंकि तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ गई, तो टोटल कॉस्ट को अगर तुमने डिवाइड करना है किससे, अगर तुमको तुम्हारी टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट से, तो तुम्हें एवरेज कॉस्ट मिल जाती है। इसलिए ये फॉर्मूला बना, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। थर्ड है तुम्हारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम कब होती, तो बोलते हैं एवरेज कॉस्ट तब मिनिमम होती है जब एवरेज कॉस्ट के फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। फिर से सुनना, एवरेज कॉस्ट तब मिनिमम होती है जब एवरेज कॉस्ट का फंक्शन डेरिवेटिव का फंक्शन जीरो होता है। अब मैं तुमको ये बात बताऊं, तुमने शायद 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 तक कॉस्ट कर्व पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, तो एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरह का कुछ बनता है। अब मुझे बताओ सबसे नीचे कहां पर है वो, सर सबसे नीचे वो यहां पर है मिनिमम। अब आपको बताओ जब वो सबसे नीचे, तो उसका स्लोप कितना नजर आ रहा है, स्लोप, स्लोप तो ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, सीधा स्लोप है। फिर से सुनना भैया, एवरेज कॉस्ट सबसे नीचे आती है जब उस समय मिड में होती है, उस समय ना तो उसका स्लोप ऊपर जा रहा होता ना तो नीचे जा रहा होता, उसका स्लोप एकदम सीधा होता है, और इसी को तो जीरो स्लोप बोलते हैं, इसी को जीरो स्लोप बोलते हैं। इसीलिए एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन योर डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल्स टू जीरो, व्हेन द स्लोप इज जीरो। वो तो बेटा तुम लोग को टेंशन नहीं देना, वरना तो अपन को बहुत सारा ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पढ़ सकते हैं, रेलेवेंस नहीं है पेपर में। अगर कल को 20 नंबर का आने लगे ना कैलकुलस, पढ़ेंगे इज्जत से, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी नहीं है ना इज्जत, तो क्या मतलब टाइम वेस्ट करने का। बट मैं बता रहा हूं कि यूज बहुत अच्छा है ना। चलो अब है सर अगला मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है तुम लोगों को पता है, मार्जिनल कॉस्ट को एक लाइन में डिफाइन कीजिए। आप सभी लोग बच्चे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, मार्जिनल कॉस्ट को जल्दी से डिफाइन कीजिए, जल्दी से डिफाइन कीजिए एवरीबॉडी। 1 घंटे हो गए हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग क्वेश्चन में आने वाले हैं, तो जल्दी बताइए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है। आप लोगों को जो चीज बनती है वो तो पूछ ही सकता हूं ना मैं आपसे, जो चीज आप लोगों को ऑलरेडी बनती है वो तो पूछ ही सकता हूं, तो जल्दी बताओ भाई, व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की एडिशनल कॉस्ट कितनी, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल सही बात बोली आपने, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब यही होता है। कहने का मतलब क्या मैं ये नहीं बोल सकता, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कितनी थोड़ी सी कॉस्ट लग रही है। क्या फील आ रहा है डिफरेंशिएशन का, कि अगर मैं मेरे आउटपुट मतलब एक्स को थोड़ा सा चेंज करूं, तो मेरा इनपुट एक्स इनपुट को थोड़ा सा चेंज करूं, तो जो मेरा आउटपुट है दैट इज माय टोटल कॉस्ट, उसमें कितना इतू सा चेंज आ रहा है। सो डी सी बाय डी एक्स। सो कॉस्ट फंक्शन को अगर तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, सो इफ यू डिफरेंशिएट द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट। लो भैया, है इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। अब कितने लोग एग्री करते हो कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है सर फाइनेंस से लिंकेज तो है, उसका एप्लीकेशन तो है। अगर एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स को हर्ट से भर दो भाई, जगलाल लाल 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 दिखे हैं मुझको। अरे जल्दी से भैया, एमवी सर भी हैं क्या, क्या बात है, एमवी सर भी आ गए, क्या सही समय पे आए हो एमवी सर आप। अरे सर इको भी पढ़ा रहे हो आप, मैं क्या करूं फिर सर। कुछ नहीं सर, आप भी मुझसे पढ़ लो थोड़ा सा और मुझे बता देना कहाँ गलती करता हूं मैं। हालांकि कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट को, जो आपने मार्जिनल कॉस्ट पढ़ाया है बच्चों को, है ना, एवरेज कॉस्ट पढ़ाया है, उसको ग्राफिकली डिफरेंशिएशन से प्रूव करवा रहा हूं मैं। क्या बात है, एमवी सर भी आ गए भाई, बहुत बहुत जोरदार स्वागत है एमवी सर का। WIP का नाम भी पूछने लगे लोग, बच्चे बताओ, मतलब आए हुए अभी समय नहीं हुआ, WIP का नाम पूछने लगे। अरे मुझे भी नहीं पता यार, अभी तक तो किसी को नहीं बताते भैया, बहुत छुपे रुस्तम है ये, बहुत छुपे रुस्तम है अपने एमवी सर, किसी को नहीं बताते। चलो, जैसे मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, वैसे मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। तो अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी आपने देखा होगा, जब वो मिनिमम होता है तब वो ऐसे पलट रहा होता है, तो उसका स्लोप जीरो हो जाता है। तो सेम फंडा, अगर तुझे एवरेज कॉस्ट मिनिमम चाहिए तो एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, अगर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम चाहिए तो m-x तेरा जीरो होना चाहिए। सिंपल सी बात है, दैट्स इट, कोई टेंशन की बात नहीं इसमें, ठीक है। चलो सर, बहुत बढ़िया, सर ने ऑलरेडी पढ़ा दिया, फिर तो मेरा काम आसान है। अब हम सर फटाफट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं करने का बाबा, इंटीग्रेशन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो भाई, मैं तुमको इसको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ, ये वाले फंक्शन को। सर आप तो इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हो, अरे रुको जरा, सबर करो। इंटीग्रेशन में आ चुके हैं हम लोग भैया, इंटीग्रेशन में आ चुके हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूँ चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले कांस्टेंट बाहर निकाल दोगे, 1/n+1 बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n+1, ठीक है। 1/n+1 बाहर, अंदर बच गया x टू द पावर n+1 का डिफरेंशिएशन अगर तुझे करना है, ये हो जाएगा इंटू n+1 इंटू x इंटू n+1 -1।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1 अपॉन n प्लस वन तो कैंसिल हो गए, बच गया x की पावर n प्लस वन माइनस वन, बच गया x की पावर n। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। अब मैं तेरे को सिंपल सा फंडा बताता हूं रे बाबा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। मतलब अगर 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 मेरी बात सुनना भाई, अगर मेरी बात सुनना, अगर मैं तुझसे बोलता हूं x का क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, तो तू बोलता है 3x स्क्वायर। तो अगर मैं तुझसे पूछूंगा बता भाई 3x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या है, तो तू बोलेगा x क्यूब। पहले ध्यान से देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें करना है x क्यूब का तो 3x स्क्वायर आता है, तो 3x स्क्वायर का अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है तो x क्यूब आता है। ओ हो, अरे सर इतनी सिंपल सी बात है। हाँ ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, अगर तुम तुम्हारे फंक्शन को, कोई भी फंक्शन f(x) जो है उसको डिफरेंशिएट करते हो तो वो f डैश x बन जाता है, डेरिवेटिव बन जाता है। अब उसको इंटीग्रेट करोगे तो वापस घूम के, अच्छा दोनों साइकिल घुमा रहे हैं, बस दोनों साइकिल घुमा रहे हैं। डिफरेंशिएशन को हम तगड़े तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन को हम ज्यादा तगड़े तरीके से नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत टफ है, लेकिन हमारे पास एक बढ़िया सा सिस्टम है सर इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। बताऊं क्या? अगर पेपर में इंटीग्रेशन का सवाल ट्राई करना है, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करो, अगर वो क्वेश्चन के बराबर आ जाए मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन सही है। अरे समझना भाई, तेरे को कोई फंक्शन देता है, ठीक है, तेरे को कोई फंक्शन देता है, कहता है चल इसको इंटीग्रेट कर, तू बोलेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी आंसर होंगे। मैं बोला एक काम करना, तेरे को डिफरेंशिएशन आता है, ए को डिफरेंशिएट करके देख ले क्या एच के बराबर आ रहा है, बी को डिफरेंशिएट करके देख ले क्या ये आ रहा है, क्या ये आ रहा है। कितने बच्चों को ये वाली इंपॉर्टेंट प्रो टिप समझ में आई? पहले तो ये बताओ मुझे, पहले तो एमसीक्यू की जो प्रो टिप है, ये 12th वालों को ये प्रिविलेज नहीं है भैया, ये प्रिविलेज सिर्फ तुम्हारे पास है कि तुम ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन में पहुंच जाओगे तो वही इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है, ये तो बढ़िया था, ये तो बढ़िया था सर। मतलब अगर डिफरेंशिएशन भी हमने पढ़ लिया तो इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत जुगाड़ तो हो ही जाता है। अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है सर? इंटीग्रेशन का साइन होता है तुम्हारा ये सांप की तरह, ऐसे सर्प की तरह होता है ना, एकदम नागिन की तरह। सो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब एक बात मैं तुमको और बताना चाहता हूं यहाँ पर। अच्छा ये तो तुमने देख लिया ऐसा क्यों आया, क्योंकि मैंने तुमको प्रूव करा दिया कि सर इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का डिफरेंशिएशन अगर x टू द पावर n है तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब मैं एक चीज और तुमसे बताना चाहता हूँ। पहला सवाल तुम्हारे सामने, अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर, नहीं 3x स्क्वायर नहीं, x टू द पावर 4 अपॉन 4, इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो भाई कितना आता है इसका डिफरेंशिएशन? सारे बच्चे x टू द पावर 4 अपॉन 4 का डिफरेंशिएशन कितना आता है? तो तुम बोलोगे सर 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4 मतलब x क्यूब। समझ रहे हो बात को? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 10, अब चेक करो कितना आ रहा है। सेकंड वाला बताओ, पहला वाला मैंने कर दिया, सेकंड वाला तुम करोगे। फर्स्ट वाला मैंने कर दिया है, सेकंड वाला तुम ट्राई करके बताओगे मुझे। फर्स्ट वाला मैंने कर दिया, सेकंड वाला तुम ट्राई करके बताओगे मुझे फटाफट, अभी अभी राइट नाउ। एमवी सर ये नागिन है, एमवी सर का भी कुछ नागिन से रिलेशन क्या? तुम लोग उसमें भी एमवी सर को बीच में लेके आ गए। सेम, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेम, कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक्स क्यूब, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेम। अब तुम एक बात समझो यार, तुमने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, अगर तुम्हें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो तुम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 अपॉन 4 तो तुम्ही ने निकाला था एक्स क्यूब, और ये तो कांस्टेंट है 0, तो अल्टीमेटली तो एक्स क्यूब है। अरे सर ये तो दोनों सेम है, ये तो दोनों सेम है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या तुम एक्स की पावर, सॉरी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या तुम x की पावर 4 अपॉन 4 बोलोगे या फिर x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 10 बोलोगे? सर वो तो कुछ भी बोल सकता हूं मैं, x की पावर 4 अपॉन 4 भी बोल सकता हूं, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 10 भी बोल सकता हूं। इसीलिए जब जब दुनिया में इंटीग्रेशन किया जाता है, जब जब दुनिया में इंटीग्रेशन किया जाता है इंडेफिनिट वाला,
तब तब आंसर के आगे प्लस सी लगाया जाता है, तब तब आंसर के आगे प्लस सी लगाया जाता है। तो कितने बच्चों को प्लस सी या प्लस के, कभी कभी प्लस के भी बोल देता है, इसको लगाने का लॉजिक कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में इफ यू गॉट द लॉजिक, यस और नो। दिमाग की बत्ती जलाइए क्विकली। ठीक है सर, समझे क्या? सर सुनो ना, सात्विक भैया है यहाँ, आए हैं आपसे मिलने। अरे सात्विक भैया हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हाय सात्विक भैया, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं भैया। सात्विक भैया हमेशा ध्यान रखते हैं क्लास का, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिल्कुल साथ में ही रहते हैं हमेशा, ऑलवेज। अच्छा, ओ भाई ये पहली बार पता चला, ये ही आई ओपनिंग तो चाहिए था मुझे, सीरियसली आज पता चल गया। ये देखो हर्षित अजमानी भी वही बोल रहे हैं, मोनीश सर को भी समझ में आ गया। क्या बात है, जम गया भैया, जम गया, जम गया बाबा, जम गया, मजा आ गया यार, कैलकुलस में मजा आ रहा है। चलो अब जैसे मैंने वहां तुमको 6 फॉर्मूले बोले थे, वैसे यहाँ पर भी 6 फॉर्मूले अपन लोग को याद करने भाई। ये फॉर्मूले याद करने यार, इतना सा काम कर ही लेना। 2 ही चीज तो याद करने को बोली है मैंने तुमको, एक वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले 6, एक इंटीग्रेशन के, और वो डिफरेंशिएशन का प्लस माइनस वाला तो वैसे भी याद हो जाता है, तो दूसरा ये चीज तुम्हें याद रखनी है। प्लीज प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। मैंने अगर नोट्स बनाने की जद्दोजहद करी है, इतनी शिद्दत से तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं, तो तुम थोड़ी शिद्दत से याद तो कर ही सकते हो चीज़ों को। चलो, तो पहला फॉर्मूला तो तुमको वैसे भी याद हो गया है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए भाई, एक बात बताइए, क्योंकि तुमने अभी देखा मेरे साथ कि जब जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स का, सिर्फ एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो दोनों कैंसिल होकर 1 बच जाते हैं। तो अगर तू 1 का इंटीग्रेशन करेगा ना, तो वो एक्स के बराबर आएगा। लेकिन तू लिखता कैसे उसको? 1 इंटू डी एक्स, तो उसको अपन लिखते हैं डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। सर ये डी एक्स लिखना जरूरी है क्या? जब तू डिफरेंशिएट करता तो तेरे को बताना पड़ता है ना कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे जब तू इंटीग्रेट करेगा ना, इसलिए इंटीग्रेशन के बाद तू ऐसे डी एक्स का साइन लगाता, तू बताता है कि विथ रिस्पेक्ट टू वॉट। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए ऑलवेज ऑलवेज dx का इंटीग्रेशन x के बराबर, क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन भी तो 1 के बराबर है सर। लेकिन ये 1 थोड़ी, ये तो dx है, 1 यहाँ छुपा हुआ दिख नहीं रहा है तुमको। 1 इंटू डी एक्स मिला के dx ही होता है। बोले dx तो आना ही आना है। मान लो तुम अगर एक्स स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन निकाल रहे हो ना, तो उसको ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये सी लगाना भी कंपलसरी है, देखो तभी तो यहाँ पर सी लगा हुआ है, देखो ये सी लगा हुआ है। अच्छा, फिर e टू द पावर x। अच्छा, तुमने मेरे साथ पढ़ा था सबसे फेवरेट फॉर्मूला मेरा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी होगा e टू द पावर x। जोरदार तालियां भैया, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है हमारा e टू द पावर x, जिसका उल्टा सीधा सब एक बराबर। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। फिर ये वाला देखो तुम, e टू दी पावर ax का डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ा था, a बाहर आता था, e टू दी पावर x होता था। अभी थोड़ा ही सा बस अंतर आया है, डिफरेंशिएशन में a बाहर मल्टीप्लाई में आता था, अब डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ गया। तो e टू दी पावर ax तो सेम रहेगा, डिवाइड में आ गया। जो चीज वहां मल्टीप्लाई में आती थी वो यहाँ डिवाइड में आ गई, बस। अच्छा, अब मुझे बताओ log x का डिफरेंशिएशन होता था 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ अरे भैया सिंपल सी बात है, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता था d बाई डी एक्स, होता था तुम्हारा 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स को अगर तुम इंटीग्रेट करने जाओ, मतलब 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, इट विल बी log ऑफ x। आई होप आप मेरी बात समझते हैं भैया। चलो, और लास्ट है a टू द पावर x, तो a टू द पावर x वाले में भी तुमको यही करना है, a टू द पावर x का हो जाएगा a टू द पावर x, वहां पर log a बेस e मल्टीप्लाई होता था, यहाँ log a बेस e डिवाइड होता है, बस। तो ये 6 फॉर्मूले अगर तुम कंपैरेटिव तरीके से देख लोगे ना, याद हो जाएंगे तुमको। अच्छा, कांस्टेंट प्लस सी क्यों लगाया जाता है ये मैं तुमको समझा चुका हूं। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में अगर उनसे सवाल पूछना होगा ना उनको, तो ये वाला सवाल उनका फेवरेट है, सब्सटीट्यूशन वाला। सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं, वो बोलते हैं देखो भाई 2x प्लस 3 का तुमको पावर 7 निकालना है, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। अगर ये x का पावर 7 होता तो तुम्हें सीधे निकालने दे देते x का पावर 8 अपॉन 8, लेकिन ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो ऐसे केस में तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुम क्या करो, 2x प्लस 3 को t के बराबर मानो, t, 2x प्लस 3 को t के बराबर मानो, यहां मान लेता हूं मैं 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2
इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ये मैं साइड में कर रहा हूं ना एक्स्ट्रा। 2x प्लस 3 को t के बराबर माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया बाय x, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x होता है 2, d बाई डी एक्स ऑफ 3 होता है 0 और d बाई डी एक्स ऑफ dt होता है dt बाई डी एक्स। अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2 लिख सकते हो। अब क्या करोगे, 2x प्लस 3 को लिख दोगे t, तो हो जाएगा t का पावर 7 इंटू dx की जगह सब्सटीट्यूट कर दो dt बाई 2 इंटीग्रेशन। अब क्योंकि ये 1/2 है, 1/2 बाहर आ गया, अंदर बच गया t की पावर 7 dt। अब लग जाएगा तुम्हारा पहला वाला फॉर्मूला, 1/2 t की पावर 8/8, ये हो गया t की पावर 8/16। क्या मैं इसको छोड़ दूं ऐसे, क्या मैं इसको इसी हालत में छोड़ दूं t की हालत में? जी नहीं भैया, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन x के फॉर्म में था तो तुम्हारा आंसर भी x के फॉर्म में आना चाहिए। तो t की जगह ये रख दो 2x प्लस 3, हो जाएगा 2x प्लस 3 होल पावर 8/16। दैट्स द आंसर। लेट मी रिपीट एवरीबडी, लेट मी रिपीट, 2x प्लस 3 होल पावर 7, 2x प्लस 3 होल पावर 7 dx। 2x प्लस 3 को तुमने माना t, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट कर दिया t। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो रहा है 2 और यहाँ आ रहा है dt बाई डी एक्स। अच्छा, मतलब अगर dt बाई डी एक्स 2 के बराबर है, मतलब dx की वैल्यू dt बाई 2 के बराबर है, तो तुमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को t से सब्सटीट्यूट कर दिया और dx को तुमने dt बाई 2 से सब्सटीट्यूट कर दिया। इससे क्या हुआ, ये वाला जो टर्म है तुम्हारा पूरा t के फॉर्म में आ गया, और ये एक ऐसे फॉर्म में आया जो सॉल्वेबल है। t की पावर 7 होता है t की पावर 8/8, 1/2 आ गया बाहर, अंदर बच गया ये t की पावर 8/16। अब t की जगह तुमने x की वैल्यू डाल दी। आई होप सबको समझ में आ गया भाई, मजा आ गया। अच्छा, आईजी सर भी आ गए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आईजी सर आपका जोरदार तरीके से स्वागत है। जैसे आप लॉ पढ़ाते हो, देखो वैसे मैं भी बेसिक लॉ पढ़ाता हूँ यहाँ पर। ये बेसिक लॉ ऑफ इंटीग्रेशन है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बेसिक लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा था। बस ये फर्क होता है कि आपके लॉ में अंग्रेजी होती है और हमारे लॉ में मैथमेटिक्स होती है। तो हमारे लॉ में अंग्रेजी कम काम करती है, आपके लॉ में अंग्रेजी काम करती है, और बाकी तो आपके एग्जाम्पल हैं धासु वाले। अच्छा, ये फॉर्मूले जो याद कर लेगा उसके लिए जोरदार तालियां बजाऊंगा, लेकिन प्लीज कोई भी याद करने की कोशिश मत करना, कोई सेंस नहीं है, नो सेंस। इसको बिल्कुल याद मत करना। मुझे तो आज तक याद नहीं हुए भाई, ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं हुए, बिल्कुल ड्रॉप कर दो इसको। अपन ने बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा, बस उतना ही जरूरी है। ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं करने। हाँ, इसमें से एक जरूर उठाकर लाऊंगा मैं, ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, एक जरूर उठाकर लाऊंगा। वो फॉर्मूला क्या है ना, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तुमसे क्या बोलता है मैं दिखाता हूं तुमको, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, बाकी कोई भी नहीं, बाकी ऑल ड्रॉप कर रहा हूं मैं। सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को लिख रहा हूं, वहां पर उसमें तुम अलग टिक कर देना तुम्हारे नोट्स में कि सिर्फ ये वाला फॉर्मूला तुमको याद करके जाना है। ये फॉर्मूला सिंपली ये बोलता है कि देखो भाई, मैं जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं, मान लो इस फॉर्मेट में है e टू द पावर x, अंदर में बचा हुआ fx प्लस f डैश x dx इंटीग्रेशन, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x fx। फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुमको समझाता हूं। लेट्स यहां दिया हुआ e टू द पावर x, यहां दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 2x dx। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम इनको ऑब्जर्व करोगे, x स्क्वायर और 2x, क्या ऐसा नहीं लग रहा x स्क्वायर अगर fx है तो 2x उसका डिफरेंशिएशन होता है? सोचो सोचो सोचो, ध्यान से देखो भैया, अरे भैया ध्यान से देखो, भैया ध्यान से देखो, x स्क्वायर अगर तुम्हारा फंक्शन है तो 2x उसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर तुम्हारे ऐसे दो पेयर मिल जाएं जो आपस में एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है, तो सिंपली तुम्हारा आंसर आ जाएगा e टू द पावर x इंटू fx, मतलब x स्क्वायर प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला अपन को थोड़ा सा याद रखना है, बाकी तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है भैया। 2 मिनट और हैं, उसके बाद मैं सवालों में आ रहा हूं, तो कोई भी भागना मत, 2 मिनट और हैं। जैसे हमारे पास यूवी रूल था डिफरेंशिएशन में, यू लेते थे फिर वी का डिफरेंशिएशन करते थे, प्लस करते थे, वी लेते थे यू का डिफरेंशिएशन करते थे। द सिमिलर वे वी हैव यूवी रूल फॉर इंटीग्रेशन। जैसे यूवी रूल हमारे पास डिफरेंशिएशन में था, सिमिलरली वी हैव यूवी रूल फॉर इंटीग्रेशन। सर मेरे को अभी इंटीग्रेशन समझा, पहले अटेम्प्ट में कुछ घुसा नहीं था दिमाग में। ओ हो, ये देखो चिराग भैया चालू हो गए। चिराग जी धन्य हो गया मैं आपकी भेंट स्वीकार करके हालांकि वो मेरे पास नहीं आता है, बट फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलो भाई। सो इंटीग्रेशन में क्या रूल लगता है, देखो ध्यान से,
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि छोड़ के ही जाना है अपन को ये, बट फिर भी यार करने वाले कर सकते हैं इसको, मुझे उम्मीद है। u, सबसे पहले तुमको लिखना है u पहला फंक्शन, ठीक है। उसके बाद तुम लिखोगे v और फिर सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर दोगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन। अब तुमको क्या लग रहा था, सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का इंटीग्रेशन, नहीं, यही तो कहानी में ट्विस्ट आता है। अब ये करता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन भैया, पहले तुम निकालो du बाई dx, इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन, हाँ, इनटू करो इंटीग्रेशन ऑफ v dx अगेन, और जब तुम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तब जो वैल्यू आएगी उसको फिर इंटीग्रेट करना। अरे भाई साहब जबरदस्त, फिर से सुनना मेरी बात को, u और v दो फंक्शन है, u पहला v दूसरा। अच्छा, इसमें पहला कौन सा लेना है दूसरा कौन सा लेना है, इसके पीछे भी रूल है, तो पहला और दूसरा, पहले फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन तो लगाया, लेकिन जो ब्रैकेट लगा है ना पहले उसको सॉल्व करना है, मतलब पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन को सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई किया, अब जो चीज आई है उसको फर्दर इंटीग्रेट कर दिया। कितने बच्चों को मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही भैया, करेंगे एक एग्जांपल, समझ में आएगा, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, एक रूल होता है जिसको बोलते हैं लिएट रूल, लिएट रूल LIATE, लिएट रूल। लिएट रूल यूज होता है ये डिसाइड करने के लिए कि तुमको किसको u मानना है किसको v मानना है, किसको u मानना है किसको v मानना है। तो लिएट रूल को ये एकदम एकदम वो नहीं है स्ट्रिक्ट वाला, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस बट जनरली इट इज हेल्पफुल। तो लिएट रूल ये बताता है कि LIATE, सबसे पहले लॉगरिथम के फंक्शन लो, दूसरे में इनवर्स के लो, फिर अलजेब्रा वाले लो, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले लो, फिर एक्सपोनेंशियल वाले लो। तो जैसे यहाँ पर x और e टू द पावर x लिखा हुआ है, तो मुझे पहले अलजेब्रा लेना है एक्सपोनेंशियल लेना है, सर मुझे पहले अलजेब्रा लेना है, इसलिए मैं x को u मानूंगा और एक्सपोनेंशियल को v मानूंगा। फिर से सुनना मेरी बात, जो भी तुम्हारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर x और ex दिया हुआ है, दोनों आपस में प्रोडक्ट में है, तो तुम किसको पहला मानोगे किसको दूसरा, सीक्वेंस ऑफ रूल देख लो, x मतलब अलजेब्रा, तो a पहले आ रहा है, e बाद में आ रहा है, तो इसको पहले ले लेना, इसको बाद में ले लेना। u किसको मानना है, v किसको मानना है, इसका रूल है, u मानूंगा x को, v मानूंगा e टू द पावर x को। आई होप आपको थोड़ा सा लिएट रूल समझ में आया, जिनको नहीं आया भाई टेंशन मत लो, आखिरी के 15 क्वेश्चन का इंतजार करो बस, आखिरी के 15 क्वेश्चन का इंतजार करो बस, और कुछ नहीं। अब देखो, x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ब्रैकेट ओपन, d बाय dx ऑफ x फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ex dx ब्रैकेट क्लोज, अब बड़ा वाला इंटीग्रेशन क्लोज, पहले लिख दिया x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, मजे हो गए, dx इंटू डी होता है 1, 1 इंटू e की पावर x का होता है फिर से e की पावर x dx, ये हो गया dx तुम्हारा। अब क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, विच मीन्स x इंटू ई टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c, बस देख रहे हो बात को। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है यहाँ अंदर में, पहले जो ब्रैकेट लगा हुआ है पहले अंदर की चीजें सॉल्व करिए, जब अंदर की चीजें सॉल्व होंगी फिर से इंटीग्रेट करिए, डबल इंटीग्रेशन है, समझ में आया भाई बात। चलो अब है x और log x। अब देखो लिएट रूल क्या बोलता है, लिएट रूल LIATE, लिएट रूल बोलता है कि तुम सबसे पहले लॉगरिथम को लो, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, भले मेरे पास x log x लिखा है, मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दूंगा log x इंटू x में, log x को पहला फंक्शन मानूंगा, x को दूसरा मानूंगा, मल्टीप्लीकेशन है ना, किसी को भी कहीं भी रख सकते हो, लेकिन लिएट रूल के हिसाब से चलोगे तो इजी बनेगा। अब देखो, सबसे पहले लिखोगे तुम log x, फिर मल्टीप्लाई में लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x, फिर माइनस लगाया, उसके बाद बड़ा वाला इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन, फिर लिखा फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ log x, इंटू कर दिया तुमने वापस से x का इंटीग्रेशन, और फिर ब्रैकेट क्लोज होके फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन क्लोज हुआ। अब देखो log ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये इंटीग्रेशन, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x इंटू x स्क्वायर अपॉन 2, अभी भी ब्रैकेट क्लोज होकर dx रखा हुआ भी है, एक इंटीग्रेशन करना और बाकी है, तो x स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ x माइनस x और x कैंसल, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया तो अंदर बच गया आपका x dx, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ x माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। भैया 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 पूरा हो गया, अरे भैया 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 पूरा हो गया, ठीक है भाई, इज दिस ओके,
इज इज एब्सोल्युटली फाइन। चलो बहुत बढ़िया, दैट्स ओके, दैट्स डन दैट्स डन दैट्स डन। चलते 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 हैं हम लोग आगे। अब एक चीज आती है सर डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी एक एग्जांपल करवा देता हूं ताकि तुम्हारी कहानी पूरी समाप्त हो जाए सर। सो x की पावर 5, अरे छोटा ले लो भैया, छोटा पेन ले लो, x की पावर 5 इंटीग्रेशन 0 से 2। अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो सांप अकेला था, अब नंबर के साथ घूम रहा है। देखो भैया, पहले सांप अकेला था, जो नागिन थी वो अकेले घूम रही थी, अब उसके पीछे 0 चल रहा है, उसके आगे 2 चल रहा है। ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में टेंशन मत लो, थोड़ी देर के लिए तुम इसको भूल जाओ 0 और 2 को, पहले नॉर्मली इंटीग्रेट करो। x की पावर 5 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 6/6। अब ब्रैकेट लगाओ और ऊपर वाली लिमिट को यहां लिखो और नीचे वाली लिमिट को यहां लिखो। अब क्या करना है तुमको, एक बार इस पूरे फंक्शन में x की जगह 2 रखना है, ठीक है, तो जाएगा 2 का पावर 6/6, फिर माइनस का साइन लगाओगे। अब एक बार इस पूरे फंक्शन में 0 रखना है, 0 की पावर 6/6। समझ रहे हो क्या हो रहा है, जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है ना, उनको सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो पहले तो फंक्शन दिया है, इंटीग्रेट हुआ, इंटीग्रेट होने के बाद फिर एक फंक्शन मिला, उस फंक्शन में एक बार तुमको अपर लिमिट डालनी है, एक बार लोअर लिमिट डालनी है, और अपर लिमिट की वैल्यू और लोअर लिमिट की वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। लीजिए सर, करके देखते हैं, मजा आएगा सर। 2 का पावर 6 कितना होता है, जल्दी बताइए। 2 का पावर 6 होता है 64, तो 64/6 माइनस 0/6, मतलब आंसर इज ओनली 64/6, दैट इज 10.67। ठीक है सर, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन, बोलो डन डनाडन डन। ये आखिरी सवाल करवा देता हूं मैं आप लोगों को। आखिरी सवाल 5x + 2 1 से लेकर 2 तक यहाँ पर है dx। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको पूरा इंटीग्रेट करूंगा, x³ माइनस 5x² 2 + 2x। अब ब्रैकेट ऊपर रखा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट को x की जगह रखूंगा, तो 2³ माइनस 5 × 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 × 2, फिर नेगेटिव साइन। अब 1 रखो, तो 1³ 5 × 1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 × 1। अब देख लीजिए सर आपको क्या करना है। सो 8/3 माइनस 5 4 जा 20/2, 4 4 जा 2 2 जा 4 5 जा 20 माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में 1/3 माइनस 5/2 प्लस 2। बस इसको सॉल्व कर देना एलसीएम करके, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा भैया, मेरे पास इतना समय नहीं है, लेकिन तुम मेरे हिसाब से समझ गए होगे बात क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। फिर आती प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। भैया 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 ड्रॉप इट, कोई जरूरत नहीं हमको करने की। तो 2 चीजें तो हमने पूरी तरह छोड़ दी। पहली चीज तुम्हारे एक्स्ट्रा फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन एक करा था, उसमें से e⁻x वाला, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ये भी पूरी छोड़ दी। सिंपल। एक प्रॉपर्टी इसमें भी तुमको बता देता हूं, नहीं तो ये भी बुरा मान जाएगी कि हमको भी एक ले लेते भैया, तो तुमको भी एक ले लिया भैया, टेंशन मत लो। अगर तुम्हारी लिमिट a से b तक जा रही है और तुम्हें क्वेश्चन को बदलना है b से a करना है, तो फंक्शन के आगे माइनस लगा देना, बस सिंपल सी बात है ना। a माइनस b को b माइनस a करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर माइनस लगाना पड़ता है, बस वही वाली बात है और कुछ नहीं। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 10 पन्ने, मात्र 10 पन्ने, ये देख लो मात्र 10 पन्ने, पेज नंबर 8.10 में तुम्हारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिलाकर पूरा खत्म हो गया है। तो बताइए कैसे लगे आपको नोट्स, बताइए कैसा रहा कॉन्सेप्ट का सफर, और जल्दी बताइए आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द टॉप 15 क्वेश्चंस। और ये 15 क्वेश्चन अगर हम करके चले गए, हो सकता है 5 में से 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आ जाए हमारे, बिल्कुल सिमिलर। सो आर यू गाइज रेडी फॉर द एमसीक्यू? एक बार कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए और थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए। 2 मिनट के अंदर हम लोग चालू करेंगे भाई, फटाफट 2 मिनट के अंदर चालू करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, बातों करने वाला ब्रेक है ना, ऐसा ब्रेक नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूं, बातें करने वाला ब्रेक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अभी तो सिर्फ 1.5 घंटे हुए हैं सर। ओपी मजा आ गया सर, आप ही ओपी हो, नो वर्ड्स फॉर। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच यार। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन ये रहा सर, द डेरिवेटिव ऑफ e⁻x log x, e⁻x log of x। सर आपको निकालना है डेरिवेटिव, मतलब d/dx निकालना है। अगर इसका d/dx निकालना है तो तुमको इसको 2 फंक्शन में स्प्लिट करना होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले e⁻x होगा, फिर अंदर में आएगा d/dx ऑफ log of x, प्लस होगा सेकेंड फंक्शन log of x,
और अंदर में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। अब देखिए ई टू द पावर एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज रहेगा और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई टू द पावर एक्स। सर अभी तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा मेरा कुछ भी, कोई बात नहीं बेटा, ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग एक्स होल अपॉन एक्स। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है सर? सर ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग, ये गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चिराग तुम ऑप्शन बी कर रहे थे, ध्यान दिया तुमने कहां गड़बड़ कर रहे हो? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर एक्स भूल गए तुम, ये एक्स लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये देखो एक्स लिखा हुआ है। यार मेरे को इस वाले सॉफ्टवेयर में मजा नहीं आ रहा है, मैं वो वाले सॉफ्टवेयर में करवाऊंगा, वो वाले सॉफ्टवेयर में करवाऊंगा। ये देखो जून वालों के लिए प्रॉपर फोल्डर बना हुआ है जिसमें सब कुछ है, खतरों के खिलाड़ी, 15 दिन की स्ट्रेटजी, 60 MCQ इन 60 मिनट, और ये फिर मेगा तुम्हारा आ गया। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, ये रहे। चलो इसको अपन ओपन करते हैं भाई दूसरे वाले सॉफ्टवेयर में, वहाँ पर लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अच्छा मैंने जो यहाँ पर 9 लिखा हुआ तो MTP मई 2018 का 9th क्वेश्चन है वो, ये बात समझ लेना, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। भैया ग्रेडियंट ऑफ द कर्व पूछ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। मैंने तुमको बोला था जब भी ग्रेडियंट पूछे मतलब dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, क्योंकि dy बाई डी एक्स पूछ रहा है इसका मतलब dy बाई डी एक्स निकाल दो, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर, अंदर हो जाएगा 2x माइनस 5 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4, तो ये हो गया तुम्हारा 3 2 6x माइनस 5 प्लस 4। आंसर आ गया 6x माइनस 1। सर लेकिन हमारा तो आंसर आया ही नहीं, 6x माइनस 1 तो है ही नहीं कहीं पर। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अब तुमको ये जो पॉइंट दिए हुए ना इसको उठाना है 1,2, मतलब x की वैल्यू 1 रखनी, y की वैल्यू 2। देखो आंसर आता है कि नहीं आता भाई, चेक कर लेते हैं। 6 इंटू 1 माइनस 1। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट 1,2। 1,2 x की जगह 1 रखा रही यार, मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा। अच्छा 6x माइनस 4 है इसलिए आंसर नहीं आ रहा क्या? ये तो 0 हो जाएगा ना भाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओ भाई माय बैड माय बैड माय बैड, मैंने गलत कर दिया यार, मुझसे कहाँ आता है डिफरेंशिएशन, मुझसे आता ही नहीं भाई, मैं तो बस तुमको पढ़ाने आ गया। सो 3x स्क्वायर 3 बाहर, x स्क्वायर का 2x माइनस 5, ठीक है, और 4 का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है 4 का 0, ये बच गया 6x माइनस 5। इसको मैं कर दूंगा 6 इंटू 1 माइनस 5। 1 कहाँ से आया सर? 1 आया मुझे यहाँ से मिला, ये 1 यहाँ से मिला, ठीक है। तो 6 1 जा 6 माइनस 5, आंसर इज 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी बताओ भैया, सबको समझ में आ गया तो बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा। 2 सवाल हो चुके हैं भाई, सिर्फ 13 सवाल लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 3। ये लीजिए सर, पहले सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म ऑफ दिस, इफ द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0, फाइंड f डैश x इज। भाई क्वेश्चन पढ़कर तो बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या पूछना चाहता है, लेकिन थोड़ी बहुत मिसप्रिंट की वजह से ऐसा हुआ है। आइडियली एक चीज समझ में आ रही मुझे कि क्वेश्चन ने दे दिया है कि देखो भैया तुम्हारा f डैश x जो है वो 2x माइनस 1 के बराबर है, और ऑप्शंस देखकर ये समझ में आ रहा है कि वहां पर इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको f डैश x लूं और अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो अगर मैं 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकालूं तो क्या आएगा? 2x माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x, विच मीन्स x स्क्वायर माइनस x। ऑप्शन ए। समझ रहे हो, कभी कभी क्या करना पड़ता है ना, ऑप्शंस को देखकर माहौल समझना पड़ता है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या पूछ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी f डैश x दिया था ना, तो मेरे दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जली कि अगर f डैश x दिया हुआ है और मुझसे इक्वेशन पूछ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी ग्रेडियंट दिया हुआ है और इक्वेशन पूछ रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में तुमको इक्वेशन दिया हुआ था और ग्रेडियंट पूछा था तो तुमने डिफरेंशिएशन किया था। इस बार ग्रेडियंट गिवन है और इक्वेशन पूछ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन करोगे। कितने बच्चों को समझ में आया भैया? थोड़ा बहुत आया समझ में? मैं ये नहीं बोलता क्वेश्चन बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन देखकर थोड़ा सा माहौल समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/x log x dx, ये मैंने आपको सब्सटीट्यूशन करवाया था ना, उसी का सवाल है। देखो कैसे करना है। 1/x log x dx इंटीग्रेशन। मैं तुमसे ये बोलता हूं, चलो अपन लोग क्या करते हैं, log x को t मान लेते हैं। log x इज इक्वल्स टू t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं x से, ये हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा dt/dx। अब क्या होगा, इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस, तो dx/x इज इक्वल्स टू dt। अब मुझे बताइए सर, यहाँ पर आपको dx दिख रहा है, यहाँ पर अपॉन x दिख रहा है, एक काम कर दो, उसको सब्सटीट्यूट कर दो dt से, और नीचे दिख रहा है 1/log x, तो इसको कर दो 1/t dt। ये हो गया dt/t इंटीग्रेशन। dt/t मतलब 1/t का इंटीग्रेशन, मतलब आंसर हो गया log ऑफ t। अब क्योंकि तुम्हारा आंसर आ गया log ऑफ t प्लस c, तो तुम यहां पर लिख दोगे log ऑफ x प्लस c। सर क्यों? क्योंकि भैया t का मतलब भी तो तुमने log x माना था, यही t को यहां कर आके सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस वाले t की जगह log x डाल दिया। ध्यान से देख लो, समझ में आया है तो ओके रिपोर्ट कर दीजिए भैया। एकदम ओपी सवाल था, बहुत बढ़िया से हो गया है, बिल्कुल पेपर में करके आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, ऑप्शन से भी कर सकते थे। वन मोर थिंग गाइस, आप लोगों की वीडियो की लाइक में कमी तो नहीं है? जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो वीडियो को भाई, अभी के अभी लाइक करो, राइट नाउ, जल्दी से जल्दी। चलिए सर, अगला सवाल 12th, 2x/1 + x²। अच्छा मैं तुमको बता दूं, मैराथन में कैलकुलस नहीं करवाने वाला। दिस इज द कैलकुलस सेशन, वन एंड ओनली सेशन, जहां पर मैंने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों साथ में करवाए हैं, और ये इकलौता सेशन आपके लिए कंप्लीट रहेगा। जिनको भी एग्जाम से पहले कैलकुलस ट्राई करके जाना है, बस इस वाले नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। किसी एक चीज़ को समझना है तो इसके स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट को 2x करके सुन लेना। एग्जाम के दिन तुम्हें 5 में से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलो, और भाई होने को तो 5 के 5 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये लो, फिर से हमारे पास आएगा सब्सटीट्यूशन वाला। अब देखो, अगर मैं 1 + x² को t मान लेता हूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो 2x dx की जगह मैं dt पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा dt/t। डेफिनेट इंटीग्रल है 1 से लेकर 2 तक, तो ये हो जाएगा log ऑफ t ब्रैकेट में अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 2। अरे 5 क्यों हो गया? अच्छा हाँ, सॉरी, अभी मुझे वो करना पड़ेगा ना भाई, log ऑफ t to 1। अब मैं t की जगह रख दूंगा 1 + x²। अब मैं 2 और 1 को सब्सटीट्यूट करूंगा। देखो कैसे सब्सटीट्यूट करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा log ऑफ 1 + 2² माइनस log ऑफ 1 + 1²। देखा, एक बार x की जगह 2, एक बार 1, तो ये आंसर तुम्हारा आ गया log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2। अब देखो क्या आंसर सही होगा। सर साथ में कांस्टेंट भी लगेगा, k या फिर c, जो भी बोल दो। तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन दोनों में एक अंतर है बस। वैसे तो log ऑफ 5/2 हमेशा log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2 के बराबर होता है। एक ही चीज है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। फिर भी किसको टिक करूंगा मैं? फिर भी मैं बी को टिक करूंगा, क्योंकि इसने कांस्टेंट लगाना भूल गया। अरे ओ ऑप्शन ए, कांस्टेंट लगाना भूल गए तुम यार, क्या कर रहे हो यार? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके साथ हम लोगों ने सर और 3 4 5 5th नंबर का क्वेश्चन कर लिया है, तो 1/3 हमारी आज की कहानी पूरी हो गई। चलता हूं 6th नंबर के क्वेश्चन में। MTP नवंबर 2018। ये देखो सर, बोला था ना मैंने, प्रैक्टिकल यूज आता है डिफरेंशिएशन का। मार्जिनल कॉस्ट, तो तुमको दिया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट 10 माइनस 0.01x प्लस 0.0009, नहीं ट्रिपल नहीं, 009 x² और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 100। तुमसे बोल रहा है टोटल कॉस्ट निकालो। अब देखो क्या होता है ना भाई, मैं तुमको सिखाता हूँ एक बात। टोटल कॉस्ट निकालते समय एक होता है वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे भी कांस्टेंट रहती है, तो उसके लिए कुछ दिक्कत की बात नहीं। तुम क्या कर दो, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट कर दो। मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करोगे तो तुमको टोटल कॉस्ट मिलेगी एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर उसमें 100 रुपीज जोड़ देना। तो चलिए सर इसको इंटीग्रेट करता हूं। सर क्यों? अरे भैया, तुमने टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया तो मार्जिनल कॉस्ट आया, अब मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगी ना भाई। टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया तो मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल कॉस्ट। सिंपल सी बात है, mcx dx। तो 10 का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 0.01 का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0.01x²/2। ये हो जाएगा प्लस 0.009x³ 3।
प्लस कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो आगे चलकर मैंने लिख दिया प्लस 100। अब देखो 10x माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2, ये हो रहा है 0.005x स्क्वायर, प्लस 0.009 अपॉन 3, ये हो रहा है 0.003 एक्स क्यूब प्लस 100। अब चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन सही है। 10x माइनस 005 एक्स स्क्वायर प्लस 0.0003, ओ सॉरी 000 आएगा, माई बेड। पर मेरे हिसाब से तो 0.009 को अगर तुम 3 से डिवाइड कर तो मिस प्रिंट हुआ है, इनमें क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है बेटा, 003 ही होगा प्लस 100। लेकिन भावनाओं को समझो और ऑप्शन भी लगा दो। देखो अब एक जीरो की वजह से टेंशन में मत चले जाना, थोड़ा सा कभी कभी समझ लेना चाहिए कि यार इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल में एक आध जीरो यहाँ वहां हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यस बी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा यत्थू बी ही आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। चलो अब एमटीपी नवंबर 18 के मैं 34th क्वेश्चन में आया हूँ। देखो जो भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, वो उसी में से हैं जो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट पढ़ाए। जो एक्स्ट्रा वाले हैं, जो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ना चाहिए और वो क्वेश्चन आए तो छोड़ देना चाहिए, वो मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। चलो नाउ e टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई, यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। मजेदार सवाल। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, सो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ई। अब यहां पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई। क्योंकि राइट हैंड साइड में तो एक कांस्टेंट वैल्यू यूलर्स नंबर, ये हो जाएगा 0। अब ये बचेगा e टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और यहां पर अंदर में बच गया तुम्हारा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ऐसे इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई वो वाली बात नहीं है, मतलब टेंशन मत लेना। एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy भी लिख सकते हो ना, तो अंदर बचेगा 2d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई 0। अब देखो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाइड में है, चाहूं तो सामने जाऊंगा तो भस्म हो जाएगी वैल्यू, चाहूं तो इसको सामने करके भस्म कर दूंगा, भस्म कर दिया मैंने, तो बच गया 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये 2 भी भस्म हो गया, 2 भी मल्टीप्लाई में सामने चला गया, तो सिर्फ बचा हमारे पास x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स, विच इज ऑप्शन ए। समझ में आया क्या भाई? आया क्या समझ में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे बी नहीं आएगा, अगर आप एमटीपी से क्वेश्चन देकर आंसर कर रहे हो तो बी लिखा होगा, लेकिन नहीं, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, नॉट बी। ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ वो 2xy हो गया ना, अरे भैया एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy ही तो हो गया, वही तो किया मैंने 2xy, इसलिए 2 बाहर निकाल दिया कांस्टेंट। 2xy का अगर तू डिफरेंशिएट करने जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा xy। ए इज द करेक्ट आंसर भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ये आ गया पैरामेट्रिक, ये देख लो भाई, x की वैल्यू 80 क्यूब, y की वैल्यू 3bt स्क्वायर। लेकिन भाई ये ओपी सवाल है, ये ओपी सवाल है। मैं तुमसे बोल रहा था पैरामेट्रिक का आंसर भी टी के फॉर्म में आता है, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन विदाउट टी हैं। अब कैसे करें सर? पहले सॉल्व करो, टेंशन मत लो। dx अपॉन dt करके देखो कितना आ रहा है। dx अपॉन dt आ रहा है 3t स्क्वायर इंटू ए, मतलब 3at स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई dt कितना आ रहा है सर? 3b कांस्टेंट है इंटू 2t, तो 6bt हो गया, 6bt। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ dy बाई dx निकालना है तो तुम कर दोगे 6bt अपॉन 3at स्क्वायर। लेकिन सर अब तो ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? इस दिल का क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? क्यों ना हम तुम चले तेरे मेरे से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। अब देखो क्या करोगे तुम, तुम्हारा आंसर एक्स और वाई के फॉर्म में, तो एक्स और वाई को ध्यान से देखो। अगर तुम दोनों में टी का मल्टीप्लाई कर देते हो, यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये बन जाएगा 6bt स्क्वायर, नीचे वाला बन जाएगा 3at क्यूब। bt स्क्वायर, 6bt स्क्वायर को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 3bt स्क्वायर, और 3at क्यूब को तुम लिख सकते हो 3 इंटू एक्स, और 3bt स्क्वायर y होता है, तो आंसर आ जाएगा 2y अपॉन 3x
बताओ भैया समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखो। 2y/3x कितने लोगों को समझ में आया? 2y/3x मतलब आंसर था वैसे मेरा ये, बट क्योंकि ऑप्शंस x और y के फॉर्म में थे तो मैंने t मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इनको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया 6bt स्क्वायर 380 क्यूब में। अब 6bt स्क्वायर में 3bt स्क्वायर की जगह मैंने y रख दिया तो ये हो गया 2y, और नीचे 80 क्यूब की जगह रख दिया x तो ये हो गया 3x। तो आंसर आ गया 2y/3x, ऑप्शन बी। ओके रिपोर्ट, मस्त क्वेश्चन था एकदम, सही बात है, बहुत मस्त क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आ चुके हैं। फिर से देखो, फिर से पैरामेट्रिक का सवाल आया। x इज इक्वल्स टू 2t+5 एंड y इज इक्वल्स टू t²-2। पहले निकालूंगा dx/dt दैट इज 2, फिर निकालूंगा dy/dt दैट इज 2t। तो अगर तुम dy/dx निकालोगे तो दैट विल बी 2t/2 विच इज आंसर इज t। ओ हो, ये देखो हर बार थोड़ी टफ आएगा भाई, ये तो चिल टू सवाल है, हर बार थोड़ी टफ आएगा। सर आज तो एमवी सर और आईजी सर ने रेड मार दी, क्या चल रहा है भैया कमेंट बॉक्स में, मुझे भी तो बताओ ऐसा क्या रेड वेड मार दी सर लोग, मुझे तो दिख ही नहीं रहे। आईजी सर तो मुझे अभी तक एक भी बार नहीं दिखे यार, एक भी बार नहीं दिखे भाई आईजी सर मुझे अभी तक। टू 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 टू, ये तो बहुत ही चिल्टू सवाल था यार, है ना, एमवी सर की भाषा में चिल्टू ही था ये। नाउ the slope of the tangent of the curve at the point where the line cuts the curve in the first quadrant is। अब देखो तुमको बोल रहा है कि इसका स्लोप निकालो, बट एक ऐसे पॉइंट पर जहां तुम्हारी ये वाली लाइन y=2 को कट करती हो। अब समझना, सबसे पहले तुमको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। जब ऐसा सवाल आ जाए ना, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मैं बताता हूं तुमको। सबसे पहले अगर तुम इफ y=2 लोगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू x² - x। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। तो x² + x - 2x - 2 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लिया तो अंदर बच गया x+1, -2 कॉमन लिया तो बच गया x+1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x - 2 × x+1 होल इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू है +2 और एक वैल्यू है x की -1। तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट बन रहा है 2,2, मतलब x की वैल्यू 2 रखोगे तो भी y2 आएगा और x की वैल्यू -1 रखोगे तो भी y2 आएगा। ये दो कोऑर्डिनेट मिले अभी तो भाई, अभी तो क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व किया हूं, अभी तो कोऑर्डिनेट मिले हैं। लेकिन देखो वो क्या बोल रहा है, हमको वो कोऑर्डिनेट चाहिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है हमको वो कोऑर्डिनेट जी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। बताओ मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो 2,2 लूं या -1,2 लूं? वो बोल रहा है आपको वो वाला पॉइंट कंसीडर करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा हुआ है। तो जल्दी बताइए 2,2 लूं या -1,2 लूं? सर -1 तो तुम्हारा क्वाड्रेंट 2 में चला जाएगा, तो 2,2 लेना पड़ेगा। तो अब हमें कोऑर्डिनेट मिल चुका है 2,2, बस अब dy/dx निकाल लो। सो dy/dx इज इक्वल्स टू 2x - 1। सो एट x इज इक्वल्स टू 2 दिस विल बिकम, या dy/dx विल बिकम 2 × 2 - 1 विच इज 3। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो भाई ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन भी काफ़ी कुछ होता है इसका, बट ठीक है यार समझ में आ जाती हैं चीज़ें, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो, अब आया है थोड़ा इम्प्लिसिट वाला। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तुम क्या कहोगी? मैं तुमसे कहूंगी इस बात को अगर तुम जरा और सजा के कहते, जरा घुमा फिरा के कहते। ये देखो घुमा फिरा के लिख दिया है, x² + y² + 2gx + 2hy इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करने बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर लो। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y dy/dx, क्योंकि 2g कांस्टेंट है तो ये बच जाएगा सिर्फ 2g dx/dx, फिर ये बच जाएगा 2h dy/dx। अब बोल रहा है कोऑर्डिनेट है 0,0, मतलब x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। तो जहां जहां x है वहां 0 कर दो, जहां जहां y है वहां भी 0 कर दो। 2 × 0 + 2 × 0 × dy/dx + 2g + 2h dy/dx। ये दोनों वैल्यू भस्म हो गई, 0 की वजह से दोनों वैल्यू भस्म हो गई। तो ये बचा 2g इज इक्वल्स टू 2h dy/dx इज इक्वल्स टू -2g
तो dy/dx की वैल्यू बची तुम्हारे पास 2g/2h नेगेटिव, तो 2 कैंसिल, आंसर आ गया g/h नेगेटिव। अरे वाह, सही है यार, सही है यार, ऑप्शन है। हाँ यार सही है यार, ऑप्शन है, समझ में आ गया। मिस्टर लक्ष्य मिश्रा, इतने सारे आंसर एक दो बार कर दो रे भाई, देख रहा हूं तुमको, मैं देख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आखिरी 4 सवाल, 2 घंटे भी पूरे होने वाले हैं। क्या सफर रहा भाई, मजा आ गया, मजा आ गया मुझे तो। मैंने सोचा नहीं था कैलकुलस का सेशन इतना ओपी होने वाला है, पर तुम लोगों से बस एक ही दरख्वास्त है यार, इस सेशन को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो ना कि इंडिया का हर एक सीए फाउंडेशन का बच्चा कम से कम 2 घंटा कैलकुलस पढ़ ले बस, और कुछ तो करके आए। ठीक है, जरूर 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 से कर देना भाई ये काम। अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, इसमें कुछ भी नहीं करना। क्या करो तुम्हारे -3x को t मान लो, -3x को t मान लो, तो हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू dt/dx, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dx इज इक्वल्स टू dt/-3। dx की जगह -1/3 बाहर रख दिया, अंदर बच गया e की पावर t dt, तो हो गया -1/3 e टू द पावर -3x प्लस कांस्टेंट। आ गया आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये लो सब्स्टिट्यूशन। और वैसे तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी था, फिर भी हमने बोला चलो यार सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ये भी अच्छा सवाल है सर, कर चुके हैं हम लोग ये वाला आई थिंक। बस ध्यान रखना कभी कभी इनसे गलती हो जाती है। log x, इनका कहने का मतलब log x था लेकिन सिर्फ log लिख दिए, तो कंफ्यूज मत होना। x 1/x, अच्छा इंटीग्रेशन है, ओहो इंटीग्रेशन है, फिर तो लियट रूल लगाना पड़ेगा। लियट रूल के हिसाब से एल्जेब्रा पहले आता है, log पहले आता है। सो log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला और d/dx ऑफ log ऑफ x मल्टीप्लीकेशन में x dx का इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट और बड़ा वाला dx। क्या बात है, ये हो गया log x प्लस इंटू x² माइनस 1/x इंटू x² होल इंटीग्रेशन dx, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² log ऑफ x माइनस x/2, तो 1/2 बाहर, अंदर फिर से x² प्लस कांस्टेंट, हो गया x² log ऑफ x माइनस x²/4 प्लस कांस्टेंट। सी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। सो आखिरी 2 सवाल बचे हैं, सिर्फ आखिरी 2 सवाल। फिर से पैरामेट्रिक, सही है यार, पैरामेट्रिक बहुत आता है यार। dx/dt at², a कांस्टेंट, अंदर बच गया 2at, dy/dt 2at दिया हुआ तो 2a बाहर, t का t बच गया, dy/dx निकालने जाएगा तो ये हो जाएगा 2a/2at, तो बच गया 1/t। अब तुम्हें क्या करना है, t की वैल्यू 2 डालनी है, बोल रहा है t की वैल्यू 2 डाल दो, तो आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन ए। ओ माय गॉड, वेरी इजी, वेरी इजी। द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकाल दीजिए एट x इक्वल्स टू 1, dy/dx निकाल देता हूं, तो हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 2, 8x माइनस 2। अब बोल दो एट x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस 2, दैट इज 6। आंसर इज ऑप्शन बी। इसके साथ हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए जी, इसी के साथ खत्म होता है हमारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का 1 शॉट मैराथन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जरूर इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चैप्टर को लेकर परेशान है। और वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपका बाकी पूरा पोर्शन नहीं हुआ है और सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई टेंशन ले रहा है, तो उनको ये गाइड करना कि इस चैप्टर को सबसे लास्ट में करना अगर समय बचे तो आई होप आप लोगों की प्री एग्जाम मैराथन्स बहुत अच्छी जा रही हैं। पूरा शेड्यूल आप देख सकते हो, इस शेड्यूल के हिसाब से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस ले रहे हैं। एंड यू कैन ऑल्सो वॉच अवर अनअकैडमी स्पेशल क्लास, जो हमारी वार्म अप क्विज होगी एग्जाम के दिन मॉर्निंग में, वार्म अप क्विज वो इस स्पेशल क्लास पर ही होगी। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। स्पेशल क्लास में क्लासेस 100% फ्री होती हैं और जो हमारी क्विज है वो भी 100% फ्री होगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उस क्विज की लिंक भी मैं यहाँ पर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। एंड दिस इज द सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्लस एन आइकॉनिक। लेफ्ट साइड में जो है वो प्लस है और राइट साइड में आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपके पास जो है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ साथ
पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस और एक्सपर्ट की गाइडलाइन भी आपको मिलती हैं और प्रिंटेड मटेरियल आपको दिया जाता है। सीए प्रणव, ये कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, बेल आइकन प्रेस जरूर करें एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। सी यू गाइस, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।